हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 1 ईयर में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके करियर एंड फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है। आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, बिजनेस करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। एंड इसमें हम बहुत सारी डिटेल्स देखेंगे, आने वाले साल में क्या चेंजेस होंगे, आपके लिए कौन से लकी मंथ्स होंगे, प्लैनेट्स की क्या एनर्जी होगी। सो ऑल ऑफ दैट। एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। इफ यू आर नॉट एबल टू चूज देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू गेट द राइट गाइडेंस, बिकॉज द गाइडेंस इज मोर important even than the prediction. Okay, so I'll see you directly in the reading. Until then, bye bye and take care. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग। आज हम ये देखने वाले हैं कि अभी से 1 साल के बाद आपका करियर कैसा रहेगा। करियर एंड फाइनेंसेस, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो, जो भी करियर से रिलेटेड चीजें होंगी वो हम आज देखने वाले हैं। योर करियर एंड फाइनेंसेस 1 ईयर फ्रॉम नाउ। एंड ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होगी, मैं आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स बताऊंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। आप जानते हो मेरी रीडिंग कितनी डिटेल्ड होती है। यस, एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, दिस इज कैट्स आई। Cat's eye is very good for attracting finances, opportunities boost करता है, again self confidence बढ़ाता है आपको ना, negative energies से आपको protect करता है। Clear quartz is for clarity, for confidence. मैं आपको बताऊंगी क्रिस्टल्स के बारे में, especially related to exams and your career, finances, money. ठीक है, ये हाउलाइट है, आप ये देख पा रहे हो। Now you can also get crystals in the form of crystal infused perfumes, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। This is amethyst. Amethyst clarity के लिए होता है, emotional clarity, mental clarity के लिए। This is tiger's eye. This is to remove blockages. आपको confidence boost करता है। Pyrite, money magnet, ये तो सभी लोग जानते हैं, right? तो आपको perfumes में different options मिल जाते हैं। ठीक है, so if you want to order these then the link is in the description box for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to me there. Okay, so yes, let's start with the reading कि आने वाले 1 साल में आपके करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या होने वाला है, ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऑफ फायर, मेहनत तो कर रहे हो आप लोग, देखो सिंसियर एनर्जीज तो आने वाले टाइम में दिख रही हैं, बट आप स्ट्रेस लोगे साथ के साथ, बहुत सारा स्ट्रेस दिखता है, बिकॉज जो मेहनत कर रहे हो ना वो सिंसियर तो है, हार्ड वर्क तो है, बट स्मार्ट वर्क नहीं है, जिसकी वजह से ना आप थक सकते हो, आपको इम्बैलेंस फील हो सकता है, स्ट्रेस वाली एनर्जी आती है। तो अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस लाना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना, अपनी लाइफ में जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए। सी अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप पूरा टाइम एंजॉय करो, बट एक बैलेंस क्रिएट करना, बिकॉज यहाँ पे सी आप लोग एक ऐसी जर्नी पे जा रहे हो। सी आप लोग वैसे लोग हो ना जो इस आने वाले 1 साल में करियर को एज अ बर्डन ले सकते हो, प्लीज उसको आप अवॉइड करें। आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब बर्डन लेके आप आगे बढ़ते हो ना, तो फिर आपको जो चीजें मिलने वाली भी होती हैं, कितने भी सिंसियर एफर्ट्स लगा लो, फिर बिकॉज आपकी नेगेटिव एनर्जीज आपके अराउंड है, वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ जहाँ पे डिले हो रहा है। आप समझ रहे, खुद ही समझो कि अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में रहोगे, आपका माइंडसेट ऐसा रहेगा, आप स्ट्रेस लोगे, तो वही चीज आप यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, चाहे आपका काम है, आपका बिजनेस है, आपकी पढ़ाई है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट वेल। आपको लग सकता है कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई की, 12 घंटे पढ़ाई की, बट शायद आउटपुट वैसा ना आए। तो इस चीज से आप बचें, लाइफ में थोड़ा बैलेंस लेके आओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन नहीं है ये। आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि कुछ जगहों पे आपको ना बोलना चाहिए, नो बोलना चाहिए, बिकॉज
कोई आपका एडवांटेज ले सकता है या फिर इसकी वजह से ना आपको कोई नुकसान हो सकता है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। अब मैं आपको बताऊं, देखो ये इंसान कितना स्ट्रेस्ड है, ये लेडी को आप देख रहे हो, ये गर्ल, दिस गर्ल इज वेरी स्ट्रेस्ड, बट यहाँ पे कॉइन है, समथिंग वेरी वैल्यूएबल, जो कुछ बहुत अच्छी चीज, बट वो उसको देख नहीं पा रही है बिकॉज वो इतनी थक गई है, वो इतनी स्ट्रेस में है, वो इतने बर्डन के अंदर है। तो इस चीज को आपको समझना है, राइट? स्मार्ट वर्क इज द मंत्र। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड। ओके, मैंने कुछ कार्ड्स इसमें उल्टे पकड़ रखे हैं, एक सेकंड रुको। ओके, नाइट ऑफ वाटर। अब ये तो रोमांटिक एनर्जीज की बात करता है। अब हम आगे देखते हैं कि आप इस रोमांटिक एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओगे करियर में, या फिर ये डिस्ट्रैक्शन है, वो तो आगे की कार्ड से पता चलेगा। बट यहाँ पे सिर्फ रोमांस की बात नहीं है, यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके ना इमोशनल हो सकते हो। इमोशंस आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, ये मैं पक्का श्योर हूँ, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स वैसे ही इंसान स्ट्रेस ले रहा है। एंजाइटी, इमोशंस क्या होते हैं? जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी ले रहे हो, यहाँ पे ड्रामेटिक एनर्जी भी आती है। कोई ऐसी चीज हो सकती है जो ना ड्रामा क्रिएट कर दे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से ना करियर में ठहराव आ रहा है, स्टक एनर्जी। आपको उन इमोशंस में नहीं जाना है, उस ड्रामा में नहीं पड़ना है। सी, गाइडेंस का यही मतलब होता है। जब आप किसी से भी जाके टैरो रीडिंग लेते हो या फिर जनरल रीडिंग सुनते हो, नाउ दैट यू नो ये चीजें हो सकती हैं, आपको पता है मुझे कैसे एक्ट करना है। नहीं तो अगर कोई चीज अचानक से आ रही है ना, आपको उसकी नॉलेज नहीं, आपको गाइडेंस नहीं है, तो मे बी आप डिफरेंटली रिएक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब आप नहीं करोगे ना, आप पढ़ोगे नहीं, आपको पता आपको नुकसान हो सकता है, जबरदस्ती इसको पता है कि मेरा नुकसान हो सकता है, वो ऐसी चीज में क्यों पड़े, है ना? तो वो चीज है। बट आगे चलो हम देखते हैं एग्जैक्टली दिस नाइट ऑफ वाटर, व्हाट दिस इज अबाउट। नाइट ऑफ वाटर मतलब नाइट ऑफ कप्स। फॉरवर्ड मूवमेंट तो डेफिनेटली है। चलो मैं एक सेकंड में कार्ड निकाल के बताती हूँ। 2 ऑफ फायर, कोई मेजर डिसीजन आपकी तरफ आएगा, मेजर डिसीजन। एंड उससे पहले आप को ना कुछ प्लानिंग करनी है, या फिर जब आप प्लान कर रहे होगे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे होगे चीजें आने वाले 1 साल के लिए अपने करियर से रिलेटेड, तो वहां पे 2 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, उन दोनों के बीच में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ना किसी से आप पार्टनर भी कर सकते हो, किसी से एडवाइस ले सकते हो, किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो सकता है बिजनेस पार्टनरशिप में जा सकते हो, या फिर आप स्टडीज वगैरह करते हो तो ग्रुप स्टडी है, ऐसी कुछ चीज कर सकते हैं आप, वो चीज भी यहाँ पर दिखती है। लेकिन यहाँ पे फेदर की एनर्जी है, सो इट कम्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग। 2 ऑफ फायर, 2 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ना प्रोग्रेस का कार्ड होता है, जैसे आपका विजन बढ़ रहा है, जो नॉलेज आपके पास अभी है रिलेटेड टू योर करियर, वो एक्सपेंशन उसमें आ रहा है। तो इस वजह से अब आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहोगे, किसी ऐसी चीज की तरफ जाना चाहोगे विच इज अभी जो आपका ड्रीम है वो उस ड्रीम से बड़ा है, तो यस, बिकॉज आप यहाँ पे एक शूटिंग स्टार की एनर्जी देख पा रहे होगे, राइट? तो जैसे कि ना it's also about you are asking something from the universe, कुछ ऐसी manifestation, it's like shooting star, आप समझते ही हो ना, टूटता तारा जैसे बोलते हैं। जब हम किसी को विश मांगते हैं, आप कोई ऐसी विश मांग रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको बोल रहा है प्लानिंग करो, फिर प्रोग्रेस आएगी चीजों को। बिकॉज मैं जो आपको डिसीजन बोल रही हूँ ना, ये थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए कि ये रास्ता अच्छा है या ये रास्ता अच्छा है, तो उस चीज में डिसीजन लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 ऑफ फायर इज अबाउट दैट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे रोमांटिक एनर्जी की बात बोल रही थी। नाइट ऑफ वाटर, शायद कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि आप ये भी डिसाइड कर रहे हो कि या तो ये डिसीजन दोनों करियर से रिलेटेड है, मे बी कि ये करियर मेरे लिए बेटर है या ये करियर बेटर है, ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा होगा या ये वाला कॉलेज, कौन सी पोजिशन, कौन सी सिटी, ऐसी चीजें, कौन सी कंट्री, या फिर यहाँ पे ना आपको कुछ डिसीजन लेना होगा बिटवीन लव एंड करियर, कुछ आप चूज कर रहे होगे, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। ओके, चलो आगे के कार्ड्स देखते हैं। ये कार्ड्स बहुत ही ह्यूज साइज के हैं। ओके, ईगो।
सी, ये बेसिकली आने वाला साल आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए यूनिवर्स आपको इतनी सारी चीजें बताना चाह रहे हैं। हर एक कार्ड एक लेसन लेके आ रहा है आपके लिए, एक लेसन है बिग टाइम। यहाँ पे क्या है, इल्यूजन, डिपेंडेंसी एंड मटीरियलिज्म। डेविल कार्ड होता है ये, जब हम बात करते हैं राइडर वेट डेक की, जो ट्रेडिशनल टैरो डेक होता है। अब यहाँ पे बात क्या है ना, आप चीजों से ऑब्सेस्ड होगे, आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, आपको उस डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आप में से कुछ लोग ऐसे किसी एडिक्शन में पड़ सकते हो, किसी ऑब्सेशन में पड़ सकते हो, जहां पे जो चीज आपके करियर के लिए सही नहीं है, आप में भी आपकी हेल्थ के लिए। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, मे बी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना, टाइम वेस्ट करना, प्रायोरिटाइज नहीं करना अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को। कुछ भी चीजें हो सकती हैं जहां पे एडिक्शन हो रहा है, जहां पे ना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आपको उस चीज को समझना है। अगेन, मटीरियलिज्म क्या होता है? सी, मैं कभी नहीं बोलती मटीरियलिज्म इज बैड। आपको एक कुछ आपके ड्रीम्स हैं, आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए, कोई ऐसा घर चाहिए, आपको पैसे चाहिए, वेरी गुड, बिकॉज आपको वो अर्न करना पड़ेगा, आप उसकी वजह से मेहनत कर रहे हो। बट मटीरियलिस्टिक क्या हो जाता है ना, जब आप उस पोजीशन पे जाके वो चीज आपको मिल जाए एंड फिर आप दूसरों की हेल्प करना नहीं चाहते। सी, यूनिवर्स आपको कुछ भी देते हैं, इसका मतलब जिनके पास कम है आपसे, आपको डेफिनेटली उनकी हेल्प करनी चाहिए। इट्स लाइक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी बोलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज हो सकती है जहां पे आप मटीरियलिस्टिक हो जाओगे, ईगो वाली एनर्जी में आओगे, लोगों से एरोगेंटली भी बात कर सकते हो, इक्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे। तो ये गलत है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो, एक और चीज है, अगर आप इन एनर्जीज में गए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई, ऑल्सो आउटसाइड इन्फ्लुएंस दिखता है, जैसे किसी इंसान का साथ, मे बी सम पर्सन, सम सिचुएशन, कोई जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, जो जैसी दिख रही है वो वैसी नहीं है, बिकॉज इल्यूजन का कार्ड है। आउटसाइड इन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है, मतलब आप ये भी समझ सकते हो जैसे नजर होना, किसी की नेगेटिव एनर्जी होना आपके ऊपर, आप ये समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, आपको एंजल हेल्प कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस पीरियड, ठीक है? आपको एंजल हेल्प कर रहे होंगे, जहां पे आप एक पिंजरे में बंद हो। मैंने बोला ना अभी, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक पिंजरे में बंद हो, उसका जो वो होता है ना डोर, वो उन्होंने खोल दिया, चाबी यहाँ पर है, डोर खोल दिया, बट आप अंदर बैठे हुए हो, आप निकलना नहीं चाह रहे। यूनिवर्स आपको हर तरह की हेल्प भेजेंगे, सो दैट यू गो, फ्रीडम लाओ अपनी एनर्जीज में, गो व्हाट यू वांट टू अचीव। बट आप उसी सिचुएशन में बैठे हो, इसका ये भी मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना और सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जो जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है? ये वर्क नहीं करेगा। यूनिवर्स आपको लिटरली पुश कर रहे होंगे, स्पून फीड कर रहे होंगे। अब देखो, ये तो बस आप ही कर सकते हो ना अपने साथ यहां से निकलना। अब रास्ता आपके लिए खुल गया है, ये देखो, बट द गोल्डन की इज देयर। जैसे कि कोई रास्ता खुल गया, कोई पोर्टल खुल गया, डोर खुल गया, अब आप कर सकते हो जो आपको करना है, बट आप इसी जगह पे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता ऐसे। लक एंड ये वो उन्हीं लोगों को आती है जो लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो कर्मा होता है, वो पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, इस लाइफ का कर्मा होता है। तो इट इज नथिंग, बिकॉज एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड, राइट? सो ये ओके, आई एम सॉरी फॉर द नॉइज। पता नहीं है गार्डनर्स को। सी, आई स्टे ऑन द 14th फ्लोर एंड ये कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे कुछ फिर भी उसकी इतनी तेज आवाज आ रही है। आई होप आपको नहीं आ रही हो, बट आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे बात करती है जैसे ना आपका इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करेगा, आप बहुत इंटेलिजेंट वे में डिसीजंस ले रहे होगे। तो शायद ये जो डिसीजन की वाली बात है ना, आप सही डिसीजन लोगे। पेशेंस रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, आप मान लो किसी इंटरव्यू में जाते हो, किसी ऐसी जगह, कहीं भी रिलेटेड टू योर करियर, कहीं भी जाते हो, आपसे लोग इंप्रेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस। पहले आप सुन रहे हो, फिर दूसरों की बात, अपनी बात रखते हो। बड़े इंटेलिजेंट पर्सन की एनर्जी आती है जब वो बोलते हैं ना ऐसे लोग, तो एक वेरी वेल कम्युनिकेटेड वर्ड्स, आप समझ रहे हो? जैसे इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छा जा सकता है, या फिर आप किसी से भी कम्युनिकेशन करो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ डील, या फिर आप कॉलेज में जा रहे हो, स्कूल में, आई मीन सी अगेन बोर्ड्स के बाद भी होता है
कॉलेज में जा रहे हो, जो भी कहीं एडमिशन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपसे लोग इंप्रेस हो रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आती है। हाई प्रीस्टेस की बड़ी क्लासी सोफिस्टिकेटेड पर्सन की एनर्जी आती है। तो मुझे कुछ ये भी लगता है, या तो आप ऑलरेडी इस ऑरा में हो एंड ये आपको बहुत हेल्प कर रहा है इन गेटिंग अ न्यू जॉब, या फिर दिस इज पर्सनैलिटी, ये जो ऑरा है वो किसी को इंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। अगेन यहाँ पे आप दो पिजन्स की एनर्जी देख रहे हो। अगेन सबका इन सम वे पिजन्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बार बार उनको देखो, आपको डेफिनेटली उनको फीड करना चाहिए। पिजन्स को बाजरा बहुत पसंद होता है। मैं तो हमेशा 20 kgs बाजरा आता है मेरे पास, और वो 15 डेज में खत्म हो जाता है मेरी दोनों आगे वाली बालकनी पीछे वाली बालकनी में। तो पानी रखो, बाजरा रखो, ऐसी चीजें, एंड वो सब खाते हैं। वैसे सारे बर्ड्स आके खाते हैं, गुड, बट पिजन की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है। अगेन जब भी सिंबोलिज्म की बात होती है तो बर्ड्स आर अबाउट मैसेज, न्यूज कुछ आपकी तरफ आ रही है। इट इज अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। यहाँ पे नाइट ऑफ वाटर भी, एक बार मेरे को एक और काटने का, ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती है। जैसे यहाँ पे सीक्रेट मिस्ट्री की बात होती है, मतलब जैसे कोई सीक्रेट है, कोई मिस्ट्री है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता नहीं है, अब पता नहीं वो आपके अपने खुद के बारे में है, इट्स लाइक दैट, या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर लिटरली इन्फॉर्मेशन, लिटरली फैक्ट जो आपको पता नहीं है, आप किसी के पास जाके वो चीज पता कर रहे हो। स्पेशली यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है, हाई प्रीस्टेस की वो एनर्जी दिखती है, लाइक एंड समवन, आप में से यहाँ पे स्क्रॉल की एनर्जी आप देख रहे हो। मतलब जो लोग थोड़ा टैरो कार्ड्स के बारे में जानते हैं उनको समझ में आता होगा हाई प्रीस्टेस क्या होते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल की एनर्जी, जैसे ना आप अपनी बर्थ चार्ट रीडिंग करा सकते हो, कुंडली दिखा सकते हो, टैरो रीडिंग ले सकते हो, पामिस्ट को दिखा सकते हो, कुछ ऐसी चीज आप जानना चाह रहे हो अपने बारे में, कुछ ऐसी चीजें स्पेशली रिलेटेड टू करियर दिखता है। फाइव ऑफ फायर बोलता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाओगे जहां पे बहुत सारा कंपटीशन है, एंड कट थ्रोट कंपटीशन है, एंड ये एक बैटल जैसा आपको फील होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक वॉरियर हूं। जैसे नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एक वॉरियर वाली होती है, बट वो आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, वो वेल प्रिपेयर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए, कोई आपको परेशान करे, कोई आपसे जबरदस्ती कुछ ब्लेम करने लगे, कोई आपसे लड़ने लगे, आप बोलोगे मुझे इससे दूर रहना है, ठीक है। आपका यही रिएक्शन होना चाहिए। कॉम्पिटिशन बहुत है, तो यू शुड नो हाउ टू राइज अबव द कॉम्पिटिशन। बट येस, फाइव ऑफ wands is about that kind of energy, जहां पे आपकी wands क्या है, फायर, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना, चेंज अपने अंदर लाना, फायर की एनर्जी, फियर्स डिटर्मिनेशन आपकी होगी, एंथुजियाज्म होगा, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगी, नो बडी कैन पुट यू बैक। अगेन यहाँ पे देखो फिर से, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये फोकस कर पाए, बर्ड की एनर्जी, इट्स अबाउट अभी डोरबेल भी बजी, so like something very good news can come to you, कोई राइट इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसे गुड न्यूज, सम ईमेल, मैसेज, कॉल, पता नहीं क्या है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, कैरिंग सम गुड न्यूज फॉर यू। 10 ऑफ वाटर, आप देख रहे हो आपकी प्रोग्रेस कैसे है। इतनी, मैंने आपको बोला ना, हर एक कार्ड आपको एक लेसन दे रहा है, एंड वंस यू आर एबल टू अचीव दैट, बूम, एक ऐसी सक्सेसफुल एनर्जी आपके लिए है जो आपने सोचा भी नहीं है। 10 ऑफ वाटर उस चीज की एनर्जी, आपकी जैसे कि फैमिली की विश पूरी हो, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट ये जो करियर में बड़ा चेंज आ रहा है ना, इट कैन बी समथिंग वेरी बिग यू आर अचीविंग, जिसकी वजह से आप बहुत प्राउड फील करोगे, आपकी फैमिली प्राउड फील करोगी। एंड जब आप फ्यूचर में कभी बताओगे कि ये जो अभी से साल, हम 1 साल की बात करें, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो, कि मैंने इस टाइम पे अपने बच्चों को बताओगे, अपने स्पाउस को बताओगे, मैंने इस टाइम कुछ ऐसा अचीव किया था, एंड दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, द कमिंग 1 ईयर फॉर यू। तो यहाँ पे ना बात होती, फैमिली सपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। एंड 10 ऑफ व्हाट इज अ कार्ड ऑफ ब्लेसिंग्स, आप देख रहे हो यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, समथिंग बिग। एंड ये जो समथिंग बिग है, दिस इज बिगर दैन व्हाट यू थिंक ऑफ। जो आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज मिल सकती है, शायद उससे बहुत बड़ी है। आपको इन चीजों का ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। सो 10 ऑफ वाटर तो अल्टीमेट ब्लिस लेके आता है, बहुत खुशी, नजर ना लगे उस चीज को, ऐसी वाली खुशी होती है। सो यस, समथिंग वेरी 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 बिग, परफेक्शन की एनर्जी में आप जाओगे तो ये दिखता है आपके लिए। लेट्स सी द ऑर्डर कार्ड्स फॉर यू। हेल्पफुल पीपल, इस पूरी जर्नी में आपके अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको हेल्प करना चाहें, या जिससे आप जाके हेल्प मांग रहे हो, एंड आपको वो चीज मिलेगी भी। तो सीक दैट राइट एनर्जी। यहाँ पे आपके गार्डन एंजल्स की भी बात होती है, आप इस कार्ड को देखो तो इट्स लाइक योर गार्डन एंजल्स आर ऑल्सो प्रेइंग फॉर यू कि आप कुछ चीज जो आप चाहते हो करियर में वो आपको अचीवमेंट मिल जाए, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट वो जो हेल्प है ना, जो गाइडेंस, हेल्प हो सकता है, मॉनिटरी हेल्प हो सकती है, जो भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड सीक इट, है ना, जिस भी तरह से आप देखो। एक सेकेंड। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैं आपको बोला था ना कि वो पिंजरे में आप हो, आपको दरवाजा वो खुल गया है, यूनिवर्स ने वो चीज आपको हाँ बोल दिया है, बट आप निकल नहीं रहे हो। अब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है फ्रीडम की। सो आई यू गेटिंग माई पॉइंट? यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट टू अचीव दिस। कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम आने वाली, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, प्रमोशन हो जाए, ये सब चीजें बहुत मतलब इट्स मोर लाइक यू आर अचीविंग समथिंग रियली बिग, मोर देन व्हाट यू थिंक ऑफ। तो यस, अब मैन होल्डिंग अ कॉइन, जब ये कार्ड आता है ना, सी मैं आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी, पहली बात तो फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ बड़ा आने वाला है, बड़ी अचीवमेंट, मनी विल बी कमिंग। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पे अच्छे पैसे आ सकते हैं, आप कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ अच्छे डील्स मिल सकते हैं, जॉब लग रही है तो अच्छे पैसे की जॉब लग रही है, सैलरी हाइक हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, डेफिनेटली ये चीज यहाँ पे दिखती है। आपका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हो रहा है, खुद पे खर्च करोगे, अपने कपड़ों पे, अपने बालों पे, द वे यू लुक, इन सब चीजों पे आप खर्च करने वाले हो, स्टेबिलिटी आ रही है बेसिकली। अब मैंने आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी क्यों बोला, यहाँ पे 4+3 क्या है कि 7 केतु की एनर्जी लेके आता है। केतु क्या बोलते हैं, अपना धर्मा समझो। तो जब आपके पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स आए इन द फॉर्म ऑफ मनी, यू कैन से अबंडेंस, जिसे हम एक सटल लैंग्वेज में बोलते हैं, ऑलवेज ट्राई टू शेयर इट विद द पीपल हु हैव लेस, हेल्पलेस, पुअर पीपल, नीडी पीपल, ट्राई टू शेयर इट। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी आ रही है, सो बी रेडी फॉर इट। एंड देखो यहाँ पे ना, आप जैसे ऑब्सेस, मैंने बोला था ऑब्सेस नहीं होना, आप देखो यहाँ पे इन्होंने कॉइन की तरफ हाथ रखा हुआ है और उसको जकड़ के नहीं बैठे। तो जैसे ना कि आप ऑब्सेस नहीं हो रहे चीजों को, आपको पता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने ऐसे एक्शंस लिए हैं, मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई, तो मुझे मिलेगा। तो पेशेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक सेकेंड। मैसेज, यहाँ मैंने आपको 2 बार बर्ड्स की एनर्जी आई, ओ माय गॉड, फिर से 7। कुछ तो आपको धर्मा, कुछ ब्लेसिंग्स आपको बिग टाइम आएंगी, बिकॉज यू आर डूइंग सम चैरिटी, डोनेशन, हेल्पिंग एनिमल्स, हेल्पिंग पुअर पीपल, या फिर हेल्पलेस पीपल। कुछ तो ऐसी एनर्जी है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज लीडिंग यू टू दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड एक मेजर शिफ्ट दिखता है आपके एटीट्यूड में भी, राइट, मैंने जो आपको बताया था। अब मैसेज की बात होती है, यहाँ पे एक सील, जैसे कोई ऑफिशियल लेटर आपके पास आए कि आपको ये चीज मिल गई है, या आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, कुछ ऐसे जैसे आपको कोई चीज मिल गई, उसका कुछ लेटर आना, ऑफिशियल लेटर, राइट, कोई फोन कॉल आना। जो चीज यहाँ पे पहले ड्रॉअर में, जो चीज आपको पहले मिली नहीं थी, ये जो ऑफर आप वेट कर रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ड्रॉअर के अंदर है, तो वो ऑफर आपको मिलेगा। अब वो सील्ड ऑफिशियल लेटर कि हाँ भाई आपको मिल गई है ये चीज, ये आपकी तरफ आ रहा है। सो बी हैप्पी एंड वर्क। ठीक है, खुश होके वर्क करो, एंजॉय करके वर्क करो। 10 ऑफ वॉन्स वाली एनर्जी में बर्डन लेके नहीं, वो नहीं वर्क करता वैसा, वो नहीं वर्क करेगा आपके लिए ऐसे। ओ माय गॉड,
मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड मनी विल बी कमिंग टू यू। फाइनेंसेस डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट भी हो, मतलब स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली वो तो आपके पैसे इंक्रीज करेगा ही। बट आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी कॉलेज में जाने के लिए एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगेन इट कम्स विद वेरी गुड एनर्जी, जहाँ पे किसी अच्छी जगह आपको एडमिशन मिले जो फ्यूचर में आपकी मनी की एनर्जीज को बहुत अच्छा एनहांस करे, फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में लेके आएगा। डेफिनेटली समथिंग वेरी बिग रिलेटेड टू योर करियर। मनी इज ऑल अबाउट अबंडेंस, राइट? सो यस, मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अगर आप कर सकते हो, उससे जरूरी नहीं है आप मतलब गोल्ड कॉइन, अगेन गोल्ड इज नाउ वेरी एक्सपेंसिव, गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन आपको अपने पास रखना चाहिए, या फिर जहाँ पे भी आप वैसी चीजें रखते हो ना रिलेटेड टू कुछ भी, जैसे आपने अपने बुक्स रखते हो वहाँ पे, या फिर अपने पर्स रखते हो, कुछ ऐसे ना आपको स्पेशली स्क्वायर शेप में, अगर गोल्ड कॉइन नहीं होगा, वो स्क्वायर शेप का कोई ऐसा एक पीस सिल्वर का या गोल्ड का अगर आप रख पाओ तो वो प्रोस्पेरिटी लेके आएगा। ऑल्सो देयर इज अनदर थिंग, आप अपने लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे 24 थंब के नीचे इधर लिखो, एंड उसको 24 लिख के ब्लू पेन से उसको सर्कल में डालो। अगेन मैं ये स्पेल वगैरह नहीं करती हूँ, ये उस चीज से रिलेटेड नहीं है, मेरे पास मत आ जाना ऐसे सोल्यूशंस मांगने के लिए। कल भी कोई मांग रहे थे, पता नहीं क्या, आई डोंट नो, बट मैं ये सारी चीजें नहीं करती हूँ वट एवर आप, ठीक है। सो बट ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 24/6 की एनर्जी होती है, मतलब शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में लग्जरी वेल्थ लेके आते हैं, आपकी करियर की एनर्जीज को एनहांस करते हैं। सो यस, एंड थंब के नीचे जो बोलते हैं ना, जो माउंट होता है उसको वीनस का माउंट होता है, इसलिए भी लिखते हैं वहां पे। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली या मेंटली, आप जब ये कुछ डिसीजन आए, कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि यूनिवर्स आपको ना पूरा मौका देंगे कि आप ना एक वेकेशन पे जाओ, चिल करो, मेंटली कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए ना आप जो रोज की भागदौड़ से कुछ अपने लिए टाइम निकालोगे, या फिर ये ऐसी एनर्जी से अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अपने माइंडसेट पे ध्यान देना, योगा मेडिटेशन इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना, ये टेकिंग अ वेकेशन मेंटली है। फिजिकली इट्स लाइक लेजर के लिए कहीं घूमने जाना, अपने माइंड को शांत करना, लाइक जो रोज की भाग दौड़ से निकल के एक थोड़ा ना रिलैक्सिंग एनर्जी में जाना, ये भी चीजें हैं। अगेन दिस ऑल्सो इंडिकेट्स ट्रैवल। अच्छा, मैंने नाइट ऑफ वाटर से पता नहीं आपको बताया, मैं भूल गई, मैंने बताया नहीं बताया, वहां पे मूवमेंट की भी बात होती है। कुछ लोगों के लिए रेसिडेंस चेंज हो सकता है, एक सिटी से डिफरेंट सिटी मूव करना, एक कंट्री से डिफरेंट कंट्री मूव करना, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है, या फिर रेसिडेंस चेंज हो सकता है। यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स ये भी दिखाते हैं मनी विल बी कमिंग टू यू एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। जैसे कुछ एक्सपेंसिव चीज आप खरीद पाओगे, अगर आपका कुछ सपना है, कोई अभी कुछ प्लानिंग है ऐसी गाड़ी लेने की, घर खरीदने की, जो भी चीज है, सबके लिए एक्सपेंसिव बहुत सब्जेक्टिव वर्ड है, वो आप खरीद पाओगे, अफोर्ड कर पाओगे, आप ये समझ सकते हो। कुछ लोगों को गिफ्ट भी मिलने वाला है कुछ। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। अब आपके पास पैसा बहुत अच्छा आ रहा है आने वाले टाइम में, या आपके चीजें इंप्रूव हो रही हैं। अब यहाँ पे बात क्या होती है, आप ओवर स्पेंड कर सकते हो, यू नीड टू लुक फॉर दैट। ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है। इमोशनल होके कुछ ऐसे, मान लो आप, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई इंसान आता है, मेरे को पैसे चाहिए, आप इमोशनल होके ना उधार, लोन, ऐसी चीजें पैसे दोगे, वो पैसे आपके पास वापस नहीं आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही किसी को हेल्प मत करो, बट थोड़ा सोच समझ के करो, देख के करो। तो इट इज अबाउट दैट, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आती है ना, जैसे किसी को ऐसा फील हुआ, अरे इसने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, कुछ तो ऐसा हो गया, इसने तो पता नहीं कुछ लॉटरी लग गई इसकी, ऐसे कोई बोल सकता है, ऐसा माइंडसेट हो सकता है आपके अराउंड लोगों का। कुछ बड़ी चीज खरीदोगे ना तो कुछ ऐसे नजर लग सकती है, सो यू नीड टू सी दैट। न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, फ्रेश स्टार्ट, एक बहुत बड़ा फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आपके लिए, आपके तरफ आ रही है, बिकॉज आपकी बहुत क्रिएटिव आइडियाज होंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे। कुछ लोग अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग नई कंपनी में, किसी नए फॉर्म में जाके एडमिशन लेंगे। एक नया एनवायरनमेंट बेसिकली आपके लिए होगा, आप स्टूडेंट विद एक नए एनवायरनमेंट में एंटर करना ऑल टुगेदर, एंड दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। फ्रेश न्यू बिगिनिंग, सनराइज,
ग्रेट वरी ओवर नथिंग, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स से ही आपको दिख रहा था, आप ऐसी चीजों पे ओवर थिंक करोगे, इस ऐसी चीजों पे आप वरी कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जो मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो ऐसे, तो ये चीज नहीं करनी है। फैमिली सोरो, फैमिली सोरो एग्जैक्टली क्या है वहां पे? फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, ओके, कुछ ऐसी चीज, अच्छा मैं समझ गई, कंट्रास्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ कप से तो फैमिली विशेस कमिंग ट्रू होते हैं। यहाँ पे फैमिली सोरो, जैसे ना आपके करियर में कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, लिटरली नहीं अच्छी चल रही थी, या कुछ नुकसान हो गया था, या जो भी, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, या जो भी, अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिला, जिसके साथ भी जो भी चल रहा था, जिसकी वजह से ना आपकी फैमिली खुश नहीं थी आपसे, फैमिली सोरो की एनर्जी, बट वो कन्वर्ट हो जाएगी फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, बिकॉज आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डोंट वरी सो मच। हो सकता है फैमिली से सुनने को भी मिला होगा कुछ ना कुछ, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ये कर दिया। टाइम चेंज होते देर नहीं लगती है, एंड हम तो शनि रेट्रोग्रेड के टाइम में है, तो शनि हमको यही सिखाते हैं कि वक्त को समझो, मेहनत करते जाओ, एंड देन फल आता है। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, लेट मी सी अदर कार्ड्स फॉर यू। Learner. It's never too late to learn something new, whether getting back to academics or just studying on your own, a new skill or knowledge, being efficiency. पहली बात तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लर्निंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी बात, चाहे आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ, या तो आप में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि फिर से जाके कुछ अकेडमिक्स, मतलब मास्टर्स के लिए चले जाओ, पीएचडी के लिए चले जाओ, कुछ ऐसा सोच सकते हो, या फिर कुछ खुद से ही कुछ नया लर्न, क्यों ना, कुछ नई स्किल आप डेवलप करोगे, सीखोगे, एंड बिकॉज ये जो नॉलेज है ना, इसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसकी वजह से आपके करियर में एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। सो यस, mainstream. It's time to be seen and show your talent to the world. Your business is getting more audience to the at the moment. Again, CSF business से related मैं आपको बताती हूँ, explain करती हूँ। Mainstream यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपकी जो भी skills हैं, talent है, मान लो आप स्टूडेंट हो, शो योर स्किल एग्जाम में परफॉर्म करके, वो है रियल टैलेंट। जब आप अपने पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, राइट, जो लोग स्टूडेंट सारे पढ़ाई करें, बट जो शो टाइम होता है ना, वो डे ऑफ एग्जामिनेशन होता है, तो दैट विल बी द डे जहां पे आपको अपना टैलेंट, अपने स्किल दिखाना है। ठीक है, अब आप मान लो जॉब करते हो, अब जॉब करते हो तो फिर जब आप प्रेजेंटेशन देते हो जाके, एंड जब वो इवैल्यूएशन का टाइम होता है एनुअल, उस टाइम आप अपनी चीजें कैसे हाईलाइट करते हो, कि मैंने ये किया, इस तरह से वो अपनी मार्केटिंग आप खुद की करनी पड़ती है कॉर्पोरेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप न्यू जॉब के लिए जा रहे हो, अपने अपने रिज्यूमे में आप चीजें कैसे हाईलाइट करते हो इन अ वेरी क्रिस्प मैनर, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। जो लोग बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ये मेन स्ट्रीम जाना, अपने स्किल, अपने प्रोडक्ट्स, अपने 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 टैलेंट को शो केस करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चुप रहोगे नहीं चलेगा। कोलैबोरेशन, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी के साथ कोलैबोरेशन करना, किसी के साथ कुछ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर किसी के साथ काम करना जिनका आपका गोल और उनका गोल सेम होगा, तो एक अच्छे टीम वर्क की भी एनर्जी आ सकता है। किसी टीम वर्क में आप काम करो और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए, कुछ ऐसी एनर्जी। सो यस, दिस इज कमिंग फॉर यू। नाउ लेट मी सी, आने वाले मंथ्स में आपके लिए, मतलब आने वाले एक साल में आपके लिए लकी मंथ्स कौन से होंगे रिलेटेड टू योर करियर। उसके बाद हम प्लान्स, अच्छा ये पहले आ गया, चलो दिसंबर। उसके बाद मैं बोल रही थी मैं आपको प्लैनेट्स की एनर्जी बताऊंगी, और लास्ट में कुछ नेम एनर्जीज मैं आपको बता दूंगी, हाउ इज दैट इंपॉर्टेंट टू यू। फेब्रुअरी, पता नहीं मैंने जनवरी क्यों बोला, अगर मेरे टंग पे आया है तो सकता है जनवरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लो, जनवरी आ गया। सितंबर,
अप्रैल, जुलाई। ओके, प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। टू, इंट्यूशन आपका बहुत हाई रहेगा, मून की एनर्जी आपको वो हेल्प करेगी उस चीज में। इमोशंस विल बी रनिंग हाई, कीप अंडर कंट्रोल। मदर की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी यहाँ पे, सो दैट्स वेरी गुड फॉर यू। 5, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो चुका है, तो अगेन हो सकता है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है अभी, या फिर इस पूरे एक साल में जो भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम कर रहे होगे, फ्लेक्सिबल बनना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बुध ग्रह ये आपको बताते हैं। 7, अब 7 के बारे में बहुत बार केतु के बारे में बता चुकी हूँ, धर्मा। तो आज तो कुछ 7 के बारे में आपको समझना है, धर्मा के बारे में समझना है, अपने लाइफ पर्पस के बारे में समझना है। अच्छा चलो, मैंने जब प्लैनेट्स की बात की है तो मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स बता देती हूँ, बिकॉज मेरे पास जब आप लोग आते हो क्वेरीज के लिए तो आपको समझ नहीं आता विच क्रिस्टल्स। अब वैसे तो आई प्रोवाइड दैट लिस्ट, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिट्रीन, सिट्रीन इज फॉर अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ। जैसे आप ये देख पा रहे हो, दिस इज सिट्रीन, दिस इज लैपिस lazuli, ये सिट्रीन होता है। पायराइट, पायराइट फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए होता है, प्रोस्पेरिटी लेके आता है, सक्सेस लेके आता है। ग्रीन अवेंचुरिन, अगेन इट इज अ वेरी लकी स्टोन, यू नो इट्स अ वेरी लकी क्रिस्टल जो अपॉर्चुनिटीज बूस्ट करता है। टाइगर्स आई मैंने आपको बताया था, डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है, फोकस बनाता है, किसी तरह के ऑब्स्टिकल से ओवरकम करने को आपको हेल्प करेगा। गार्नेट इज देयर, गार्नेट जो होता है वो ब्लॉकेजेस रिमूव करता है। एमेथिस्ट मेंटल क्लैरिटी के लिए, इमोशनल क्लैरिटी के लिए। ब्लैक टूरमलीन आपको ना एंजाइटी, स्ट्रेस से बचाता है, फॉर दैट मैटर इवन अकीक जिसे हम अगेट बोलते हैं। ऑल्सो इट इज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज। हाउ लाइट, आपको ना ये जैसे एग्जाम आने वाला होता है तो हमें, या फिर कोई ऐसी चीज आने वाली है जिसमें नर्वसनेस हो रही होती है या स्ट्रेस हो रहा होता है, तो उससे आपको ईज आउट करता है, आपकी मेमोरी को एनहांस करता है, ये होता है हाउ लाइट। जिन लोगों को नहीं पता है, दिस वन वाइट वन। नाउ टाइगर्स आयन के बारे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी के लिए होता है। लैपिस lazuli जो है वो विजडम एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, अब हम थोड़े नेम इनिशियल्स देख लेते हैं ना। नेम इनिशियल्स यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम हो सकता है, किसी फॉर्म का नाम हो सकता है, सिटी कंट्री का नाम हो सकता है, कोई इंसान आपको हेल्प कर दे उनका नाम हो सकता है। सो टेक एज इट रेजोनेट्स, लेट्स सी। Q, F, Y, G, N, K, I, Z, X, B, P and U। मैं एक दो और ले लेती हूँ, D and A। So yes my dear, this was all about your reading, especially जिन लोगों के एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, all the very best to you, lots of blessings from my side and this was all about your reading. Like, share and subscribe। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला जो 1 ईयर है, अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, अभी से 1 ईयर आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए कैसा रहेगा। आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आपको कहीं एडमिशन लेना है, आपको किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फॉर जॉब, आप ओवरसीज जाना चाहते हो, आप बिजनेस करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है। बिकॉज इस रीडिंग में काफी सारी डिटेल्स होंगी रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंसेस, यू नो कौन से लकी मंथ्स होने वाले हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी, बहुत कुछ होगा इसमें। So please watch the entire reading and if you like my channel please like, share and subscribe। and जिन लोगों को भी crystals order करने हैं in the form of bracelets जैसे कि मैंने पहन रखे हैं, this is cat's eye। cat's eye is very very good for your career, financial opportunities boost करता है, success की energy में लेके आता है, पर confidence better करता है। this is clear quartz, this is how light and आपको bracelets की form में options मिल जाते हैं या फिर in the form of crystal infused perfumes जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, this is amethyst।
दिस इज टाइगर्स आई, अगेन वेरी गुड फॉर डिसीजन मेकिंग, फोकस, पायराइट मनी मैग्नेट आप जानते ही होगे, राइट? तो अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं then link is in the description box for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to me there. Okay, let's start with the reading. ये आने वाले एक साल में जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हो, आपका करियर, उसमें क्या चेंजेस आएंगे? Where will you be standing after 1 year from now? एक सेकेंड, पहली कार्ड आपके लिए गिर रहे हैं। एक तो ये जो है ना बहुत ब्रॉड कार्ड्स है, तो इनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। सेवन ऑफ अर्थ, आपके हार्ड वर्क का आपको फल मिलेगा, गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। सेवन ऑफ अर्थ बहुत ही हार्ड वर्किंग एनर्जी है, जहां पे आपने अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट डाली है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट डाली है, आपने पेशेंस रखा है, वहां पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है एंड द रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट इन अ वेरी गुड वे। जैसे मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो, आपके गोल्स पूरे हो, आपके अपने एम्बिशन को यूर रीचिंग। मैं आपको डिटेल्स सारी बताऊंगी सारे कार्ड्स के, डोंट वरी अबाउट इट, बट इट्स लाइक समथिंग जहां पे कई बार आपको लगा, निराशा हुई कि पता नहीं ये चीज होगी या नहीं होगी, ये जॉब अच्छी चल नहीं रही है, बिजनेस में पता नहीं कैसा हो रहा, पढ़ाई ढंग की नहीं हो रही, मेहनत तो की थी बट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। अब टाइम है जहां पे आपको अपने मेहनत के रिजल्ट्स मिलेंगे। ये उस चीज की बात है। तो आप देखो यहाँ पे एक पेड़ है एंड ये जो इंसान है इसने यहाँ पे इसमें बीज जो सीड है वो सो किया, उसमें से प्लांट निकला, फिर वो ट्री बना, फ्लावर्स आए एंड नाउ दिस इज द फ्रूट। दैट इज आप यहाँ पे कॉइन्स देख पा रहे हो। तो इतनी पेशेंस, इतनी प्लानिंग, ये सारी चीजें, इस पूरी चीज में यूनिवर्स का साथ पूरे टाइम रहा है। आप यहाँ पे एंजल की एनर्जी देख पा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगर आपने कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा था किसी टाइप का कुछ ऐसा पैसों का, तो वहां पे अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। वो भी एक बड़ा इंडिकेशन इन वेरी सरप्राइजिंग वे, गुड वे। बट इस चीज का वेट बहुत है आपको, इतनी सी बात है यहाँ पे। वेरी गुड, वेरी स्टेबल सिक्योर एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है, बिकॉज अर्थ की एनर्जी पेंटिकल्स मतलब, एंड दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी, दैट इज अबाउट सिक्योरिटी कमिंग टू योर लाइफ। फाइनेंशियल पोजिशन आपकी इंप्रूव होगी, बहुत मेहनत की है। एट टाइम्स बोर भी हो गए होगे, पता नहीं क्या हो रहा है, it's not the time to give up. World, oh my God, कुछ बड़ी चीज, कुछ ये जो आने वाला साल आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी 21। जुपिटर मतलब बृहस्पति, कोई आपको गुरु मिल सकते हैं, कोई आपको ऐसी एनर्जीज में बहुत अच्छी गाइडेंस दे दे, या फिर गुरु प्लैनेट बृहस्पति आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान होंगे, बिकॉज वो आपके लाइफ में गुड लक, ब्लेसिंग्स, एक्सपेंशन लेके आते हैं। ये सारे आपके कर्मों का फल है। 7 ऑफ अर्थ से क्लियरली दिख रहा है। 7 ऑफ अर्थ का मतलब होता है ना, यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है योर रिवॉर्ड्स विल बी वेरी मच प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट्स दैट यू पुट। तो इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। कर्मा का कार्ड। अब वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी आती है, आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अकम्प्लिशमेंट, सेलिब्रेशन, कंप्लीशन। जैसे कोई चीज कंप्लीट हो रही है, आधी अधूरी नहीं, आपको लग रहा था ये चीज हो नहीं रही, मिल नहीं रही है, कब होगी, उस चीज का कंप्लीशन होना। अकम्प्लिशमेंट, सक्सेस की एनर्जी में कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, प्रमोशन, कहीं आपका एडमिशन हो जाए, जो चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी कंपेटिटिव एग्जाम को, वो आपको मिल जाए। इट्स लाइक आपको लगेगा मेरे को पूरी दुनिया मिल गई, इतनी खुशी की ये बात होती है। उस चीज से रिलेटेड सेलिब्रेशन भी है, जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे होगे इस चीज को, इसकी वजह से ये ऐसी खुशी है। तो कुछ सेलिब्रेशन की एनर्जी बिग टाइम आती है यहाँ पे। कुछ ऐसी भी चीज यहाँ पे दिखती है जैसे कि आप ना कुछ ऐसी चीज खरीद रहे हो जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है, आप लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली कुछ ऐसा पार्टी दे रहे हो, घर, गाड़ी, समथिंग इज देयर विच इज। एंड सी वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी जब भी आती है ना, इट्स लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट वहां पे। ये सिर्फ आपके मटीरियलिस्टिक एनर्जी को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये आपको इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहा है, जहां पे यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट्स ऑल अबाउट जिस चीज का वेट था वो आपको मिला, वो तो यहां से भी दिख रहा है। बट वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट जहां पे ना एक और चीज यहाँ पे आपको कोई किस तरह का फॉरेन ट्रैवल आ सकता है,
और या फिर कोई इंसान जिनका फॉरेन कनेक्शन हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, अब वो बाहर काम करते हो या जो भी, कुछ तो ऐसी एनर्जी है। या फिर आप ट्रैवल जरूर करोगे, सकता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है तो आप बाहर जाओगे घूमने फिरने, वर्ल्ड ट्रैवल, कुछ ऐसी चीजें। बट यस, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको काम मिल सकता है। वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ लोग तो सोच रहे हैं वो बाहर जाके पढ़ाई करने का, बाहर जाके जॉब करने का आउट ऑफ द कंट्री, अगेन इट्स कम्स अ वेरी गुड ओमेन, ये भी चीजें कंप्लीट हो सकती है। वीजा रुका हुआ है, कुछ ऐसी चीजें वो आपको मिल जाए। सो वर्ल्ड कार्ड इज अबाउट लॉट ऑफ दीज थिंग्स। फाइव ऑफ अर्थ। फाइव ऑफ अर्थ, देखो ये तो आपके लिए कॉशन है, ये आपको यूनिवर्स कुछ गाइडेंस दे रहे हैं यहाँ पे। क्या, चलो मैं इस कार्ड को थोड़ा आपको कार्ड साइड में रखूं और आपको तरीके से एक्सप्लेन करूं, थोड़ा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। लैक, वरी, असिस्टेंस। आप लैक के माइंडसेट में हो सकते हो, जैसे ना आप कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि हमें यूनिवर्स किसी, जैसे आप जिस पोजीशन पे हो अभी, जो भी है आपके पास, जितना भी है, शायद किसी के पास इतना भी नहीं है, वो चाहता था, या आप भी कभी चाहते थे कि मेरे को इतना हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हो, यू गेट इनटू द एनर्जी ऑफ लैक। आप ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते, आप यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोलते। प्लीज बोलना स्टार्ट करो, बिकॉज यहाँ पे आपकी लैक की एनर्जी है। बहुत वरी करते हो, जितना पॉजिटिव सोचते हो उससे ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, जो आपकी पूरी एनर्जी को रिवर्स में लेके जाएगा। रिवर्स में लेके जाने का मतलब है कि या तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ना आए, आई एम सॉरी टू से दिस, बिकॉज अगर आप इस लैक और वरी की एनर्जी में गए, या फिर डिले आएगा। असिस्टेंस, असिस्टेंस नाउ फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट, जहां पे आपको ना किसी की हेल्प लेनी चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा, जाके हेल्प ले लो। जैसे कुछ चीजें हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, आजकल तो सारी चीजें यूट्यूब पे कितने सारे सोल्यूशंस मिल जाते हैं। कोई मेंटोर को ढूंढ लो, किसी से गाइडेंस ले लो, किसी चीज जाके मिल लो, कुछ भी है, बट आपको ये असिस्टेंस बहुत जरूरी है। यूनिवर्स देखो, अब यहाँ पे आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, बट स्लो मूवमेंट नहीं रखनी है, बिकॉज आप ये देखो यहाँ पे ये दरवाजा तो आपके लिए खुल गया है। यूनिवर्स ने बोला ओके एंटर, आई विल गिव यू दैट असिस्टेंस, किसी ना किसी तरह इनडायरेक्ट फॉर्म में आई विल गिव यू दैट असिस्टेंस, दैट हेल्प। आप एंटर तो करो, जाओ तो सही, रुकना नहीं है बाहर। पहले कुछ ऐसी चीज थी जैसे वो दरवाजा बंद था, बिकॉज आपने इतने शायद एफर्ट्स नहीं डाले थे जितने होने चाहिए। अब यूनिवर्स वो दरवाजा आपके लिए खोल रहे हैं, प्लीज गेट इनटू दैट। एंड ये वरी की और लैक की एनर्जी से प्लीज आप निकलो। आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप खुद को क्रेडिट नहीं देते हो, विच इज वेरी वेरी बैड। आप जहां भी हो, चलो मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप बहुत ट्राई आपने किया, कोई आपको जॉब नहीं मिली, किसी एग्जाम की प्रेपरेशन में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, खुद को क्रेडिट दिया, आपसे लो भी लोग हैं, आपने, हो सकता है आपके साथ कुछ परेशानी आ गई, कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे ना आपने जितना बन पाया आपने किया ना। सी यस, वन थिंग इज देयर, अगर आपको ऐसा लगता है जितनी मेहनत आप कर सकते वो नहीं किया, आपने टाइम बर्बाद किया, फिर वो अलग बात होती है। बट खुद को क्रेडिट देना सीखो, खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ नाइस वे। ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल रही हूं मैं। एक सेकेंड, आप में से फाइव ऑफ पेंटिकल से मुझे कुछ ये भी दिखता है ना, जैसे कुछ लोगों को कुछ किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या तो कुछ अचानक से कुछ बड़े एक्सपेंसेस आ गए, या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी हो सकता है। ये बिजनेस में लॉस, या कुछ ऐसी चीज बोनस आना था वो उतना अच्छा नहीं रहा, या कुछ ऐसी चीज आप इस चीज को देख चुके हो, इसकी वजह से भी आप वरी की एनर्जी में रहते हो। बट गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज आपके लिए डोर खुल रहा है। सो इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कार्ड तो है ही आपके साथ। वाओ, जस्ट वाओ, स्टार कार्ड। आप देख रहे हो अभी कैसी एनर्जी, आप पे शनि भी बहुत मेहरबान है। शनि रेट्रोग्रेड तो वैसे ही स्टार्ट हो गया, आपको पता ही होगा, मैंने वो रीडिंग आपको देखनी चाहिए, वो रीडिंग जाके। तो स्टार कार्ड इज अबाउट दैट। एक और चीज मैं आपको फाइव ऑफ पेंटिकल से एक गाइडेंस दूंगी, आप अवॉइड करना आने वाले इस एक साल में किसी तरह का लोन लेना, या पैसे उधार लेना, लोन लेना, नॉट गुड फॉर यू। वो चीज आप अवॉइड करना। एक सेकेंड, मैं स्टार कार्ड आपको बताती हूँ। अब स्टार कार्ड क्या है? इंस्पिरेशन, फुलफिलमेंट, फेथ। भरोसा रखो, फेथ रखो अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर।
यू नो आपकी ऐसी एनर्जी है जहां आप एक स्टार हो, आपका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा काम करोगे या कुछ ऐसी एनर्जी में जा सकते हो जहां आपका नाम हो रहा है, आप फेमस हो सकते हैं, आपको फेम मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है। अब वो फेम क्या आपकी कंट्री लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल आप किसी फर्म में हो एंड आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपको अवार्ड मिल रहा है, लोग आपका नाम जाने, जो लोग आपका नाम नहीं जानते थे वो आपका नाम जानेंगे। आपने किसी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया, पीपल विल टॉक अरे उसने क्वालिफाई किया था, टफ एग्जामिनेशन था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर देना, एक ब्रांड बना देना, तो ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। स्टार कार्ड इज ऑल अबाउट दैट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज आप लोगों को इंस्पायर करोगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। तो फेथ रखो, बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट आपके लिए आने वाला है। यू आर द स्टार, आपको खुद को बोलना चाहिए आई एम द स्टार, बिकॉज अगर आपने सही तरीके से काम किया, सही तरीके से इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे शनि की एनर्जी है, तो 17 विच एड्स टू 8। अब शनि क्या है, आपको सिखाते हैं। पहले तो वो आपको लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स लेके आते, सो दैट आप सीखो, बिकॉज उस टाइम आपके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी नहीं होती है कि आप वैसी अचीवमेंट कर पाओ जो आपको शनि देना चाहते हैं, बिकॉज वो परमानेंट सक्सेस, बड़ी सक्सेस देते हैं। अब जब वो आपको सिखा देते हैं थ्रू सम हार्डशिप्स, थ्रू सम प्रॉब्लम्स, आप अपने कार्मिक लेसन सीख लेते हो, आप उसी मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करते, डिसिप्लिन बन जाते हो, हार्ड वर्क करने लगते हो, फिर आप स्टार की एनर्जी में जाते हो। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आई सेड, सैटर्न रेट्रोग्रेड या जो शनि वक्री हुए हैं, ये जो टाइम पीरियड आपके लिए बहुत आपको एक स्टार बना सकता है, आपके करियर में 4 चांद लगा सकता है। अगेन स्टार कार्ड, जैसे कि मैंने बोला, समथिंग वेरी बिग रिलेटेड टू योर करियर। मतलब जैसे कि मैंने बोला, आपका बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ अच्छा ब्रांड बन जाए, बहुत अच्छी डील मिल जाए, जॉब अच्छी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, सैलरी हाइक हो जाए। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी वही सारी चीजें मीन कर रहा था, आपका एडमिशन हो जाए, बिग थिंग्स। किंग ऑफ अर्थ, और आपको क्या चाहिए? आपके अंदर इतना बड़ा शिफ्ट, आप पता नहीं आप क्या जादू होने वाला है, आप क्या ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन खुद पे वर्क कर रहे हैं। शनि आपने आपको क्या सिखा दिया है कि आपकी सीधे एनर्जी 5 ऑफ अर्थ से किंग ऑफ अर्थ की है। दिस किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या लिखा है यहाँ पे? प्रॉस्परस, जेनरस, सक्सेसफुल। बहुत सारी सक्सेस आने वाली है आपके लिए, जहां पे ना आपका जो हर डिसीजन होगा ना, हर मोड़ पे वो आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा। प्रोस्पेरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, समथिंग वेरी वेरी बिग। एंड किंग ऑफ अर्थ ये भी बताता है कि कोई इंसान आपको हेल्प कर दे, स्पेशली यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी दिखती है, या फिर सम फीमेल विद हाई मैस्कुलिन एनर्जी जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस हो सकता है। वो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, किसी से आप गाइडेंस के लिए जा रहे हो, बट बहुत सारी सक्सेस है आपके लिए। आपके लिए बस एडवाइस इतनी सी है किंग ऑफ पेंटिकल से, प्रैक्टिकल बनो। जितना प्रैक्टिकल सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी बेटर एनर्जीज में आप जाओगे। किंग ऑफ अर्थ, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है। जो लोग, जिन लोगों की जॉब नहीं लगी है, बहुत अच्छा टाइम है, पैसे अर्न करने लगोगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके लिए आ रही है। एंड वही स्ट्रॉन्ग, वही स्टेबल, बिकॉज किंग ऑफ अर्थ की बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल एनर्जी होती है। आप यहाँ पे इस ट्री को देखो, द ट्रंक इज सो ब्रॉड, एंड यहाँ पे किंग की एनर्जी, यहाँ पे हाथ में कॉइन, हाथ में पैसे आने लगना। जो चीज आप चाहते हो खरीदना, कुछ ऐसी चीजें वो यहाँ पे वो चीज अच्छी जाएंगी। जैसे ना आप अफोर्ड कर पाना, बट इस चीज का लाइक बहुत मेहनत की है, ये आपको किसी लक के थ्रू नहीं मिल रहा है। 7 ऑफ अर्थ इज ऑल अबाउट बहुत मेहनत की है, एंड यू राइटली डिजर्व। जब आप ये अचीव करोगे ना, तो आपके अराउंड आपके बोल सकते हैं कि यू राइटली डिजर्व दिस, इज वेल डिजर्व्ड सक्सेस। तो प्लीज अपनी एनर्जीज को आप समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आगे भी आपको ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस बताती हूँ, बट दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है ना कि जैसे क्या बोलूं, आपका ना थोड़ा आप सी आप जो भी करना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट जॉब करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपका माइंड तो बिजनेस माइंड वाला है, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आपके अंदर ये है। तो हो सकता है आपके जो ये चीजें हैं ना, आप आगे जाके कभी बिजनेस करो, या फिर आप ऐसी चीज हो सकती है जहाँ पे ना आपकी जो स्किल्स हैं वो आप जहाँ पे काम करोगे वहां पे बड़ी बहुत काम आएगी, या फिर किसी तरह का पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉर्पोरेट जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो, साथ के साथ कोई पैसिव इनकम आपके बिजनेस के थ्रू आ रहा है। कुछ ऐसी सोच भी हो सकती है, आने वाले टाइम में आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हो। सो इट कम्स विद अ वेरी गुड एनर्जी, गुड मनी, गुड इन्वेस्टमेंट्स। ओके,
अब मैं आपको ना, बिफोर आई गो टू द ऑर्कल कार्ड्स, मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स की चीज बता देती हूँ रिलेटेड टू सक्सेस, मनी, एग्जामिनेशन, सो दैट यू गेट अ क्लियर आइडिया। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। सिट्रीन की मैं बात करूँ, जैसे आप ये देख पा रहे हो, दिस इज सिट्रीन। ठीक है, तो सिट्रीन अबंडेंस के लिए होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, वेल्थ लेके आता है, आपकी क्रिएटिविटी को एनहांस करता है। पायराइट मनी मैग्नेट, अगेन इट इज फॉर मनी, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। ग्रीन अवेंचरिन, ये बड़ा लकी स्टोन होता है एंड इट इज टू बूस्ट द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। टाइगर्स आई आपकी डिसीजन मेकिंग एनर्जी को बेटर करता है, फोकस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल्स। गार्नेट, रेड गार्नेट इज टू रिमूव द ब्लॉकेजेस। अगर हम एग्जाम्स वगैरह की बात करें तो एमेथिस्ट जो आपके मेंटल फोकस बढ़ाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आता है। ब्लैक टूरमलीन आपको हेल्प करेगा नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने को, आपकी एंजाइटी को ईज करता है। हाउलाइट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर अ सर्टेन डिफिकल्ट क्या, जहां पे आप नर्वस होते हो, ये समझ लो, तो अपकमिंग एग्जामिनेशन या कुछ, आपकी एंजाइटी को लो करता है, आपकी मेमोरी को एनहांस करता है। अगेन क्लियर क्वार्ट्ज, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, मेमोरी। लैपिस लजूली आपके विजडम, आपके इंटेलेक्चुअल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये थोड़े मेजर आप जाके पढ़ भी सकते हो इनके बारे में। अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्लाइट की की आवाज, एयर ट्रैवल आपके लिए है। कॉम्प्रोमाइज, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। कहीं कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, जहां आपको सैक्रिफाइस करना है, बट ये जो कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस होगा ये आपको कुछ किसी बड़ी चीज की तरफ लेके जा रहा है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो और वैसे, तो फिर आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी तो सही, आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप कॉम्प्रोमाइज अपने कंफर्ट जोन से निकल के सैक्रिफाइस करके कुछ चीजें करते हो, शायद वो आपसे, आपकी सोच से बड़ी वो चीज हो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे स्केल्स ऑफ बैलेंस, वंस यू आर एबल टू डू दैट, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपने काम किया तो आपको यूनिवर्स वो ना एक बैलेंस ला रहा है आपकी लाइफ में, ये भी दिखता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अच्छा, मैं एक और बात बताती हूँ आपको, बिकॉज आपका जंप है ना 5 ऑफ अर्थ से किंग ऑफ अर्थ की तरफ। जिन लोगों को कुछ ऐसा किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हुआ था वो पूरा हो जाएगा, मतलब एज इन फाइनेंशियल लॉस हुआ था कि वो ना रिकवर हो जाए। कहीं पैसे फंसे हुए थे वो निकल जाएंगे। अगर कोई लोन वगैरह आपके ऊपर चल रहा था या फैमिली के ऊपर, तो वो उसको आप कंप्लीट कर दोगे। लाइक आई डोंट नो द टेक्निकल टर्म, मैंने कभी लोन लिया नहीं है तो कुछ नहीं पता, बट जैसे आप उसको रीपे कर दोगे। हाँ, ये आर्कएंजल एरियल, सेकंड चक्र, आपका सेकंड चक्र बहुत एनलाइटन होने वाला है। अगेन 3 + 6 9 मार्स की एनर्जी। 2025 ईयर आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 9 की एनर्जी, मंगल ग्रह आपको बोलते हैं डिटर्मिन्ड रहो, पैशन लाओ, आपको गुस्से से बचना है। जहां जहां आप गुस्सा करोगे वहां वहां कुछ गलत कर बैठोगे। सम डिसीजन विल गो रॉन्ग, जहां आपको गुस्सा आया या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हुए, बिकॉज मार्स आपको, मंगल ग्रह आपको वैसी एनर्जीज में डालते हैं। बट आपकी हीलिंग भी होगी वो चीज यहाँ पे। अब में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीज भी दिखती है, किसी चीज को लेके आपने फ्रस्ट्रेटेड हुए हो, आप डिसअपॉइंटेड हुए हो, रिग्रेट हुआ है, फिर वहां से हीलिंग करके आप आगे बढ़ रहे हो। स्टार कार्ड भी एक्चुअली हीलिंग का कार्ड भी होता है। सो यस, मूवमेंट फॉरवर्ड। गिफ्ट, मैंने आपको शनि की एनर्जी बताई थी 17, व्हाट अ कोइंसिडेंस और व्हाट एन अलाइनमेंट। यहाँ पे 17 स्टार कार्ड, यहाँ पे गिफ्ट स्टार कार्ड। शनि ही आपको गिफ्ट दे रहे हैं 8 नंबर। ये आपके लिए ऐसा गिफ्ट आ रहा है which is wrapped in something golden, which you will see and you will like, आपको ऐसा लगेगा मिरेकल है,
बट ये आपकी मेहनत है, ये आपको शनि फल दे रहे हैं आपकी मेहनत का, बिकॉज आपने कुछ देख लिया है, लोगों की बातें सुन ली हैं, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट सब देख लिया है, स्ट्रगल देख लिया है, बट अब जो आने वाला है इट्स लाइक अ डिवाइन गिफ्ट फॉर यू, बिग टाइम, जैसे आपको पड़ोसा जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हार्डवर्क, ये आपके सारा कर्मा का ही वो है, ठीक है, बट लाइक यूनिवर्स बोल रहे हैं नाउ आई विल रिवॉर्ड यू, यू नो, लिटरली द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। सो बिग, मैंने बोला ना आपके लिए, और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एनर्जी थी, 2025 ईयर आपके लिए ऑल्टर गया था। हम तो जब भी आप रीडिंग देख रहे हो वो उस एक साल की बात कर रहे हैं हम, बट यस 2025 ईयर विल बी वेरी गुड फॉर यू। एक सेकेंड, आपके लिए कार्ड्स वार्ड्स गिरने लगे हैं, मतलब पता नहीं आपके लिए इतने सारे मैसेजेस, कुछ ऐसी चीज which you need to understand. Let me pull the cards. Okay. I'm sorry. आपके साथ कुछ ऐसा है ना, see these are big indications, जैसे ना कुछ बड़ा मिलने वाला जब होगा ना आपको, कुछ हलचल होगी आपकी लाइफ में, है ना, कुछ बड़ी चीज, हलचल होना लिटरली, तो बी रेडी। ओ माई गॉड, विक्ट्री इन सम इंडिवर, विक्टोरियस आप होने वाले हो, सक्सेस मिलने वाली है आपको। मैंने बोला ना, यू द स्टार, ये वी की एनर्जी है आपके लिए। सी मैं कुछ चीजें ना एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, कई बार मैं अलग से इसके लिए वीडियो नहीं बनाना चाहती, बिकॉज आई डोंट नो यू नो कितनों के तक वो पहुंचे। अब इसे बहुत सारे लोग बोलते हो कि ये चीज बोली थी, ये नहीं हुई। नॉट डियर, पहली बात तो आप प्रिडिक्शन तो सुन लेते हो कि है ना, ये ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन थी, ये मिलने वाला था। क्या गाइडेंस को सुनते हो कि क्या क्या करना था? अगर आप उसको लिख के बैठोगे ना, तो फिर आपको समझ आएगा आपको क्यों नहीं वो चीज मिली। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ प्रिडिक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस। मतलब बिकॉज सी मैं कमेंट सेक्शन में जाके क्या बातें करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं समझाऊं, कैसे समझाऊं, लिख के इतना आप नहीं समझा सकते किसी को। और इंडिविजुअली मैं किसी को कॉल करके मैं व्हाट्सएप पे नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, बट मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को अपने पेरेंट्स से बात करने का टाइम नहीं होता है, दैट काइंड ऑफ यू नो स्कैसिटी ऑफ टाइम। प्लीज इस चीज को समझे, बट यू आर इमर्जिंग विक्टोरियस, सक्सेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है, सो वेरी गुड। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, यहां पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं तो आपको लिटरली लगेगा कि आप कहीं खो रहे हो, बिकॉज आपको कुछ चीजें नहीं समझ आ रही हैं। वो टाइम होगा किसी से जाके गाइडेंस लेने का, किसी से जाके पूछने का। जैसे जंगल में आप खो गए, आप यहाँ पे फॉरेस्ट देख रहे हो, राइट? तो वो ना आपकी मडल्ड एनर्जी लेके आएगा, अनक्लियर थिंकिंग, जैसे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दैट विल बी द राइट मोमेंट जहां पे आपको वो हेल्प लेना है या फिर वो गाइडेंस लेनी है। बैठे मत रहोगे, कभी तो सॉल्व हो जाएगा, टाइम वेस्ट करोगे आप फॉर नो रीजन। या फिर आपको कुछ रिसर्च करना है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, जिसकी वजह से ना आप ये जो भूल भुलैया में खो जाने, मतलब वो रास्ता मिल जाए आपके भूल भुलैया का, जो एक निकलने का रास्ता, मेज से निकलने का रास्ता। सीक्रेट एडमायरर, अरे सीक्रेट एडमायरर ये रोमांटिक है या कुछ और है? चलो देखते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ रोमांटिक एनर्जीज, पता नहीं वर्क प्लेस में आप किसी से मिल सकते हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी से मिल सकते हो, या फिर समथिंग रिलेटेड टू करियर, पता नहीं कुछ ट्रैवल कर रहे हो करियर से रिलेटेड, बिकॉज कुछ तो यहाँ पे कोरिलेशन है। सीक्रेट एडमायरर, एक और चीज मैं आपको बोलूं, जिस तरह से आप काम करोगे या जिस तरह से आप खुद परफॉर्म करोगे, या कुछ आपको कोई इंसान बोल सकते हो वेरी इंप्रेसिव, आपको कोई बहुत अप्रिशिएट करे, वो चीज भी यहाँ पर दिखती है। एंड ये एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। कुछ ऐसी न्यूज आएगी जो आपकी फैमिली ना लाइक उनकी सिक्योरिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द सक्सेस इन योर करियर, एंड उसको लेके बहुत इमोशनल हो जाएंगे वो। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, यू नो। यस, आप इसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि आपने कुछ सोच रखा है कि करियर में ऐसा हो तो मैं सेटल हो जाऊं, शादी वादी, या फिर लव की एनर्जीज में पढ़ूं, कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। अगेन इट्स वेरी स्पेसिफिक, बट या रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट, माय डियर,
प्लीज अंडरस्टैंड, ये साल आपके लिए वंडर्स कर सकता है। गाइडेंस लो, काम करो, प्लीज अंडरस्टैंड विक्ट्री इन सम एंडेवर, स्टार की एनर्जी थी, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फ्रॉम मेरिट, समथिंग वेरी बिग यू आर गोइंग टू अचीव, समथिंग वेरी 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 बिग। प्लीज अंडरस्टैंड, वर्क करना स्टार्ट कर दो, अगर नहीं किया है तो आज से स्टार्ट कर दो। आई एम टेलिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, दे कैन बी अ फ्रेंड अराउंड ऑल्सो, या फिर आपकी फ्रेंडशिप किसी से हो, या फिर कोई ऑलरेडी फ्रेंड है जो आपको हेल्प करे, कुछ एडवाइस के लिए आप जाओ रिलेटेड टू योर करियर, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। बट समवन हु विल रियली वांट गुड फॉर यू, बिकॉज डॉग की एनर्जी एक लॉयल पर्सन की एनर्जी होती है। ओके, अब हम और देखते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। स्टार कार्ड की एनर्जी एक्वेरियस से रूल होती है, एंड दैट इज अबाउट डूइंग समथिंग डिफरेंटली। जैसे सब लोग जो चीज कर रहे हैं ना, आप वैसे नहीं, थोड़ा डिफरेंटली कर रहे होगे। मे बी आप पढ़ाई करते हो तो आप बड़ा फोकस कर रहे हो कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पे हो, आपका विजडम भी हो, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी हो, या मास्टरिंग योर सब्जेक्ट्स, या कुछ ऐसी यूएसपी आप डेवलप कर रहे हो जो आपके कंपटीशन से आपको ऊपर रख रही है। आप जॉब करते हो मान लो, तो आप कुछ नई स्किल सीख लो, कुछ ऐसी चीज है जहां पे आप दूसरों से बेटर हो रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस तो आपके प्रोडक्ट्स बेटर हो रहे हैं, या फिर कोई नए तरीके से चीजें कर रहे हो क्रिएटिवली। सो यूज योर ब्रेन। आई एम सॉरी फॉर द नॉइज, पता नहीं ये बंद हो गया था फिर से ये स्टार्ट हो गया। एंड द थिंग इज आई स्टे ऑन द 14th फ्लोर, फिर भी ये ग्राउंड फ्लोर पे कर रहे होते हैं, ये इतनी ऊपर तक आवाज कैसे आती है? हैव नो आइडिया व्हाट इज द नॉइज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। Okay, scribe. You have a great talent for writing and content creation. आप में से बहुत लोग, अगर आप सोच रहे हो, मैं इसके दूसरा भी मीनिंग है, मैं आपको बताती हूँ, बट अगर आप सोच रहे हो कंटेंट क्रिएशन का, कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया पे कुछ करने का, या फिर राइटिंग, कुछ बुक लिखना चाहते हो, या आप इंटरेस्टेड हो ऐसी चीजों में, समथिंग रिलेटेड टू राइटिंग, समथिंग रिलेटेड टू क्रिएशन, आर्टिस्टिक एबिलिटी, क्रिएटिविटी, बहुत अच्छा टाइम है। कुछ आपकी बातें हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। योर वर्ड्स आर पावरफुल टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड यू कैन यूज दैट फॉर इनकम। जिस तरह से आप बात करते हो, आपकी आवाज में कुछ है, पता नहीं ये सिंगिंग से रिलेटेड है, आप जिस तरह से आप बात करते हो, आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। गलत वे में कुछ इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं बोल रहे हो, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑन यूट्यूब जो गलत वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये स्पेल कर दो तो आपके पास ये आपके एक्स वापस आ जाएंगे, ये कर लो तो आज पैसा आ जाएगा। दिस इज रॉन्ग इन्फ्लुएंस, डोंट इंडल्ज इन दिस। ये देखो, उस टाइम तो अच्छा लगता है, आप किसी के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेके एक बार चले जाओगे, वो इंसान रोता है। अगर कोई इंसान, आप किसी को ना परेशान करते हो, फिर दैट इज यू आर क्रिएटिंग बैड कर्मा। मैं ऐसे लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आपका इन्फ्लुएंस, जैसे आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पावरफुल वर्ड्स, जैसे दूसरे आपसे हेल्प ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है आपके अंदर, या फिर आप आप कुछ ऐसा अचीव करो कि दूसरे आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, तो हैव दैट थिंग ऑन माइंड। ऑल्सो आपको एफर्मेशन करनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए लिख के, एंड लिखो एंड फिर रीड इट लाउड। टेकिंग चांसेस, चांस, किसी चीज में आप चांस लोगे एंड वो आपकी लाइफ में चेंज लेके आएगा। सो इट्स लाइक इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ इन दिस सिचुएशन। बी मोर करेजियस इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस। इट मे बी अनसर्टन बट इट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। कोई ऐसी चीज है आपके करियर से रिलेटेड, कोई ऐसा डिसीजन जहां आपको लग रहा है चांस लेना पड़ेगा, शायद रिस्की लग रहा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज बट यू टेक योर ओन डिसीजन। पता नहीं फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड कुछ जाके ऐसा मत कर देना, बोलोगे आपने बोला था, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट आपको कहीं चांस लेना चाहिए। सो अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए, वो एक अच्छा चेंज लेके आ सकता है। सो यू कैन टेक दैट लीप ऑफ फेथ, बट बी केयरफुल। अपनी पूरी रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सब कुछ करके, प्रोस एंड कॉन्स सब देख के ये चीज करना, बट देयर इज लाइक सम चांस यू विल बी टेकिंग। जैसे बस एग्जांपल दे रही हूं मैं,
फाइनेंस वाले तो समझ गए होंगे मैं किस चीज़ क्या इंडिकेट कर रही थी। बट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो, जैसे कुछ लोग हैं ना वो सोच रहे हैं कि अभी कोई किसी ऐसी जगह, अगेन प्लीज आप अपना देखो बिकॉज है ना मैं बोलती हूँ फिर वो लोग ऐसे उसके पीछे पड़ जाते कि इसने बोला ऐसा कि जस्ट एन एग्जाम्पल सिचुएशन, आपको आपने किसी एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम दिया एंड वो मान लो क्वालिफाई नहीं हुआ, जस्ट एन एग्जाम्पल, बट एक दूसरा ऑप्शन है जो आपको उतना पसंद नहीं है, अब आप सोच रहे हो इधर जाऊं एक साल ड्रॉप ले लूं, तो वो है कि देखो क्या, मैं क्या नहीं बोल रही क्या करना है आपको, बट ठीक है मतलब आपको एग्जाम्पल से बता रहे थे बिकॉज माई एवरी वर्ड गेट्स यू नो। Maturation. You're becoming more mature in handling your finances. Taking responsibility is exciting but challenging. It's time to be dependable. अब इससे बहुत सारे लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपको पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, करियर में टाइम कहाँ डालना है, ये सब इन चीज़ों से रिलेटेड मेच्योरिटी आ रही है। यू विल बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत एक्साइटिंग लगती है उसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं। बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। आपको जैसे ना आप बॉस, मतलब आप एक सर्टेन लेवल पे काम करते हैं, अब आप बॉस हो, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, आप यू नो लाइक यू आर हेडिंग समथिंग, कुछ ऐसी, तो यहाँ पे मेच्योरिटी जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी इंपॉर्टेंट है। सो यस, हम आपके लिए कुछ ये देखेंगे। अच्छा, उसके पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट मंथ्स बताऊंगी, फिर हम प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे, फिर हम न्यू इनिशियल्स देखेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लकी मंथ्स हो सकते हैं आने वाले एक साल में। जून, ओके, सितंबर, दिसंबर, February, March, November। ओके, प्लैनेट्स की एनर्जी देखते हैं आपके लिए। मंगल ग्रह 9 नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नहीं, आपके लिए शनि की एनर्जी थी, 9 नंबर वॉज फर्स्ट पाइल, सॉरी। 1 मेजर न्यू बिगिनिंग, सन की एनर्जी यहाँ पे आ गई, लीडरशिप एनर्जी होती है, गुस्से पे बस कंट्रोल रखना है, वेरी गुड एनर्जी फॉर यू, अदरवाइज यू विल बी लीडिंग समथिंग। 8 नंबर शनि का नंबर मैंने बोला और ये आ गया, तो यू नो नाउ राइट, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी, आप एक सेकेंड, अब ये आना ही चाहते हैं, आपने देख ही लिया तो ले लो। 4 नंबर राहु का नंबर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डूइंग समथिंग वेरी स्मार्टली, बस आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, अदरवाइज यू नो थिंग्स कैन वर्क फॉर यू वेरी वेरी वेल। स्मार्ट लोग आप लोग, लाइक स्मार्टर देन मोस्ट एवरेज पीपल। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी फर्म का नाम हो सकता है, किसी पोजीशन का नाम हो सकता है, सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे उनका नाम हो सकता है। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। गिरे जा रहे हैं, सेकेंड को, अब देखो एक डी आर, जो लोग डॉक्टर्स वगैरह हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। एक सेकेंड, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी ऑब्सेस्ड हूँ ऐसी चीज़ों से, मुझे मेस नहीं पसंद है, तो मेरे को थोड़े ऑर्डर में चाहिए चीज़ें। एक सेकेंड, डी आर, ओके, आई यू पी एम एच क्यू बी एक्स जी वी डब्ल्यू टी वाई, मैं ऑर्ड्स नहीं लेती तो एक और ले लेते, ए।
Okay, so yes, my dear, this was all about your reading, and all the very best for to all of you, especially जिनके examinations हैं, students. May you perform very well. Lots of blessings from my side, and this was all about your reading. Like, share, and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी next reading में. Until then, bye bye. Hello, my beautiful angels. कैसे हैं आप लोग? आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 1 साल में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कहीं एडमिशन लेना है, आप बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस कर रहे हो, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, हम ये रीडिंग बिल्कुल डिटेल सी, अगेन इफ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग प्लीज वॉच द एंटायर रीडिंग, तभी आपको सारी चीजें समझ में आती हैं। गाइडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, सो दैट यू चेंज अकॉर्डिंगली योर एनर्जी। ठीक है, आज जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज कैट्स आई, वेरी वेरी गुड फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस। आपके सक्सेस की एनर्जी लेके आता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को एनहांस करता है। आई टॉक अबाउट दैट इन माई रीडिंग एज वेल। ये क्लियर कोड्स है, दिस इज हाउ लाइट, एंड ये ब्रेसलेट्स हैं, और यू कैन ऑर्डर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो। दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज पायराइट, मनी मैग्नेट, आपको पता ही होगा। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फॉर व्हाट्सएप एंड फॉर इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी देयर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। ओके, एक कार्ड्स ना बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल है, दे आर वेरी ब्रॉड कार्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओह वाओ, पहला कार्ड ही वर्ल्ड कार्ड आया आपके लिए। मेजर विश फुलफिलमेंट, क्या लिखा है? अकम्प्लिशमेंट, कंप्लीशन, सेलिब्रेशन। ऐसा आपको लगेगा कि यू हैव अचीव्ड सम, लगेगा नहीं, बाकियों को भी लगेगा बिकॉज वर्ल्ड कार्ड है, तो कुछ बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, बिग टाइम। यूल फील वेरी अकम्प्लिश्ड, सक्सेस की एनर्जी लेके आता है, विक्ट्री की एनर्जी लेके आता है, कुछ ऐसी चीज जो यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे उस चीज को सेलिब्रेट करने का, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करने का। कंप्लीशन की एनर्जी आती है, जहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट बिग टाइम हो रहा है। कुछ चीज जो रुकी हुई थी, जो चीज कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, एक साइकिल में ही बार बार घूमे जा रहे थे, अब आप वो चीज आपको मिलेगी। कंप्लीशन की एनर्जी लेके आता है ये। 21 की एनर्जी विच एड्स टू द नंबर 3, तो जुपिटर की एनर्जी, जुपिटर इज ऑल अबाउट गुरु, विजडम, इट्स अबाउट डिसिप्लिन, एंड ये आपके लाइफ में ना ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, एक्सपेंशन लेके आते हैं, गुड लक लेके आते हैं, बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन द डिसिप्लिन एंड बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई। तो इट्स लाइक अ मेजर ब्लेसिंग कमिंग टू यू। आप में से बहुत सारे लोग कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, वर्क रिलेटेड ट्रैवल, या किसी तरह की शिफ्टिंग हो सकती है, टू अ डिफरेंट सिटी, टू अ डिफरेंट कंट्री, वर्ल्ड कार्ड कंट्री शिफ्ट, या फिर एमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्लान भी बन सकता है, कुछ वीजा से रिलेटेड चीजें अगर अटकी हुई थी वो ठीक हो जाए। तो दीज आर बिग थिंग्स ओवर योर। आप किसी ऐसे फॉर्म में जाके काम कर सकते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी है, आपको डिफरेंट एथनिसिटी के लोगों से या फिर डिफरेंट कंट्रीज के लोगों से इंटरैक्ट करने का मौका मिले, काफी कुछ सीखने का मौका मिले। कुछ लोगों की तो प्लानिंग चल रही है शायद बाहर जाके जॉब करने की, आउट ऑफ कंट्री, या स्टडीज की। अगेन दिस इज वेरी स्पेसिफिक, मैं बाकी भी बहुत सारी चीजें, बट ये इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ये इंडिकेशन है यहाँ पे। एंड वर्ल्ड कार्ड इज लाइक यू विल फील एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा। तो मेंटेन करना उस एनर्जी को, लाइक बी हैप्पी, शेयर योर पॉजिटिविटी विद पीपल इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द एनर्जी ऑफ ईगो, एरोगेंस, वो नहीं करना है। दिस इज लाइक अ बिग थिंग कमिंग इन योर लाइफ, सो वेरी हैप्पी फॉर यू। चलिए, एक सेकेंड, बड़ा मुश्किल है इसको शफल करना। क्या 7 ऑफ वाटर, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होंगे आपके पास जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 की एनर्जी है। When you add 4 3 times, it again comes to 12, राइट? एक तो राहु की एनर्जी हो गई,
एंड एक जुपिटर की एनर्जी होगी। जो राहु इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 4 नंबर राहु के होते हैं एंड 4 को आप 3 बार ऐड करो तो 12 पे आता है विच इज नंबर 3। तो मैंने जुपिटर की एनर्जी आपको बता दी। अब राहु की एनर्जी थोड़ी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। आप डिसीजंस अच्छे ले रहे होगे, कंफ्यूजन होगा, बट चलो मैं बताती हूँ आपको। राहु की एनर्जी कैसी होती है ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है बट यू विल बी वेरी इंटेलिजेंट, आपको स्मार्ट बनाती है, स्मार्ट चीजें करते हो आप बस शॉर्टकट्स के पीछे मत जाना बिकॉज यहाँ पे यू विल बी ल्योर्ड टुवर्ड्स टेकिंग शॉर्टर रूट। शॉर्टकट्स आपके लिए वर्क नहीं करते बिकॉज ये जो जुपिटर, कभी भी आप कंपेयर करो ना रिजल्ट्स जो जुपिटर देते हैं, बृहस्पति देते हैं और राहु देते हैं, तो राहु के रिजल्ट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, बट जुपिटर आपको परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं बिकॉज वहां पे शॉर्टकट्स नहीं होते, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान देना बिकॉज ये कुछ किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा। 7 ऑफ वाटर उसका इंडिकेशन है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपको, या फिर किसी तरह की ऐसी मल्टीपल चॉइसेस आ जाए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाए जो आप कंफ्यूज हो जाओगे विच इज बेटर फॉर यू। एंड द थिंग इज विद 7 ऑफ वाटर और 7 ऑफ कप्स कि सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, तो उस टाइम थोड़ा रिसर्च करो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। राहु आपको कंपेल करेगा कि ना जल्दबाजी में डिसीजन लो, जुपिटर आपको बोलेंगे, बृहस्पति आपको बोलेंगे थोड़ा रिसर्च करो, जानो समझो, फैक्ट्स लाओ, फिर चॉइसेस लो। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चीजों को आप ओवर एनालाइज कर सकते हो, एनालाइजिंग प्रॉस एंड कॉन्स देखना एक अलग चीज होती है, बट कुछ चीजों के ऐसा जिसकी वजह से ना अब आप सोचते ही रह गए, ढूंढते ही रह गए, मतलब हर चीज का एक मॉडरेशन होता है, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाएगा, फिर डिले हो जाएगा। तो 7 ऑफ कप्स ये भी बोलता है कि अपने रूटीन पे ध्यान देना है बिकॉज आप कुछ टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा जहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहे हो आप टाइम वेल। पुअर टाइम मैनेजमेंट की ये बात होती है, अपने रूटीन को बेटर करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन जहाँ पे इंसान बहुत डे ड्रीमिंग कर रहा है, बहुत सोच रहा है, एंड जुपिटर बोलते हैं तुम एक्शन लो, तुम डिसिप्लिन लाओ। अब आप डे ड्रीमिंग करोगे, सिर्फ फैंटेसाइज करोगे, प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लोगे, तो फिर जुपिटर भी उसमें क्या करेंगे। तो एक आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा इन दोनों की एनर्जीज में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा कुछ और भी मैं बताती हूँ आपको 7 ऑफ कप से, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास चॉइसेस आए ना, या कुछ चीजों को आप सोच रहे हो कि मुझे ये अचीव करना है, कि ऐसा प्लान बनाना है, रियलिस्टिक प्लान्स बनाओ। कुछ ऐसी चीजें आप हवा में सोच लोगे एंड उसमें वर्क भी नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, तो रियलिस्टिक होके रियल लाइफ सिनेरियो में अभी सोचो यहां से मुझे किस तरफ मूव करना है कि ये चीजें मिले, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा ना कि कल तो बिलियनर बन जाना है। अब बताओ ऐसा होता है क्या? अब किसी की लॉटरी लग जाए वो बात अलग है, हम उनकी वो कभी 0.0001% कभी किसी के साथ हुआ होगा, ठीक है। एंड हम तो आई बिलीव इन हार्ड वर्क, बाकी तो ठीक है जो भी है। तो ऐसा नहीं होता, रियलिस्टिकली होके सोचो। क्या आपको देखना चाहिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपकी सिंसियर एनर्जीज हैं, कैसी प्लानिंग है, कैसे स्ट्रैटेजाइज किया है, आने वाले 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स को आपने किस तरह प्लान किया है, तो कुछ रियलिस्टिकली देखना होगा। अगर पास्ट में कुछ चीजें ठीक नहीं चली, क्यों नहीं चली, अब सब कुछ यूनिवर्स पे मत ब्लेम कर दो, यूनिवर्स ही नहीं देना चाहते। मैं देखती हूँ, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में आपने ये बोला था ऐसा नहीं हुआ, यूनिवर्स ने मुझे नहीं दिया। माय डियर, आप प्रेडिक्शन तो देख लेते हो, आप गाइडेंस नहीं देखते, इसलिए मैं बोलती हूँ पूरी रीडिंग देखो। जब गाइडेंस आप कभी लिखो इस चीज को कि ये सब चीजें मैंने फॉलो की क्या, ऐसा किया क्या, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट, थोड़ी मेच्योरिटी लाना जरूरी है, राइट। एक सेकेंड, अच्छा एक और चीज है यहाँ पे, आप बहुत ओवर स्पेंडिंग कर रहे होगे, स्पेशली वो दिखावे वाली। अगेन मैं आपको नहीं रोक रही कि आप इस पे मत खर्च करो, इस पे मत खर्च करो, आपके पैसे जिस चीज पे खर्च करना करो ठीक है, बट ओवर स्पेंडिंग की एनर्जी दिखती है यहाँ पे। ये भी ले लिया, ये भी एक्सपेंसिव ले लिया, वैल्यू फॉर मनी नहीं, जस्ट दिखा ले लिया, अपन किया, तो चलो उस पर ध्यान देना। जैसे कोई चीज है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कैसे बताऊं मैं, आप मान लो एग्जाम्पल है कि घर लेने गए, अब आपने चीजें देखी, आपने ज्यादा एनालाइज नहीं किया, इसने बोला है, जो भी प्रॉपर्टी डीलर ने दिखाया है, आपने बिना सोचे बोला हाँ ठीक है चलो ठीक है, ये नहीं चलेगा, आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट अ गुड डील, बिकॉज उससे कोई अच्छी डील कोई और दे सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। शो ऑफ के लिए कुछ ऐसी चीजें कर जाना जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है।
एक सेकेंड। नाइन ऑफ फायर। आप कुछ चीजों में बहुत फोकस्ड रहोगे, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे होगे, क्योंकि आपको प्रिपेयर कर रहे हो आप खुद को किसी चीज में। हो सकता है आपकी सेवन ऑफ वाटर की एनर्जी में ना कुछ प्लानिंग कर लो। मैंने आपको बताया ना, आपको ऐसी चीजें करनी है, ऐसी चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपको कि आपको भी कुछ अपनी बाउंड्री बनानी है। इट्स लाइक प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बाउंड्री बना के खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको यूनिवर्स भी, पीछे आप देखो एंजल की ना आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ना गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे, डिस्ट्रैक्शन से रोकेंगे, आपको हर तरह के साइंस दिखेंगे, यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको कम्युनिकेट कर रहे होंगे। एंड आपको रेजिलियंस डेवलप करना है, बिकॉज ये पाथ इतना ईजी नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज होगी आपके करियर में जहां पे ऑपोजिशन आए, जहां पे ना रुकावटें आए, कुछ स्ट्रगल आए, बट आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया बिकॉज आपकी एक प्रिपेयर्डनेस की एनर्जी आप यहां पे देख पा रहे हो, राइट? तो यू वेल प्रिपेयर्ड नाउ विथ थिंग्स। तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी उस ऑपोजिशन को, उस चीज को झेलने में। कुछ लोगों के लिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड। और प्रिपेयर्ड में क्या बोलूंगी, प्रिपेयर्ड तो आप हो ही जाओगे, बट हाँ कुछ ऐसे लोग आपके अराउंड हो सकते हैं, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स किसी तरह की हो सकती है जिसमें आप फंस सकते हो। आपने कुछ गलत नहीं किया, नाम आपके ऊपर आ जाए। जो लोग बिजनेस करते हैं या ऐसी कोई चीज करते हैं तो प्लीज बी केयरफुल देयर। यस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाइन ऑफ फायर बोलता है अपनी फियर्स डिटर्मिनेशन दिखाओ, यू कैन डू। बट है ना, किसी भी तरह के ऐसी चीजें जो आपको उलझन में डाले, कोई सिचुएशन, कोई पर्सन, ऐसे लोगों से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। जस्ट बी काम, हैप्पी, एंड दैट्स गोइंग टू लीड यू टू द राइट एनर्जीज। सो पहले कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, दूसरों की वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम हुई है। Oh wow, sun, major new beginning for you. कुछ बहुत बड़ी चीज आपको मिलने वाली है। सन इज अबाउट दैट। एंड क्या कॉम्बिनेशन है, सन एंड जुपिटर। राहुल तो आप ऐसे ही उस डिस्ट्रैक्शन को आप ऐसे ही रफा दफा कर दोगे अपनी लाइफ से। सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है। ये कार्ड आप देखो, यहाँ पे लिखा है सक्सेस, रिकॉग्निशन, एंथुसियाज्म, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी। हमेशा सन क्या होते हैं, सूर्य आपसे ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी डिमांड करते हैं। आप पॉजिटिव रहो, एंथुसियास्टिक रहो, खुश रहो, यू नो, जॉयफुलनेस के साथ आगे बढ़ो, बिकॉज यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत सारी वार्मथ, एक ब्राइट फ्यूचर की एनर्जीज ये लेके आता है। अगेन 1 + 9, you know, it comes to 1, which is again about new beginning. Something new, fresh thing is going to start for you, but this fresh thing is not small, it is something big. अब ये किसी नई जगह, नए कॉलेज में एडमिशन, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन, नई जॉब लगना, यू नो, इट कैन बी लाइक कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नई चीज हो रही है, न्यू बिगिनिंग फॉर यू, बिग टाइम। तो यस, एंड ये तो एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। सन की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आप लीडरशिप रोल में आपको जाना चाहिए। आप यू आर मेंट टू हैव दैट, लीडर बनो आप। आर यू नॉट अ फॉलोअर? अब यू आर नॉट अ फॉलोअर का ये मतलब नहीं कि आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई मेंटोर आपको कुछ बता रहा है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, गलत वे में नहीं लेना है, बट यू आर मेंट टू लीड पीपल, यू नो। आपका कॉन्फिडेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। एक चीज मैं बस आपको बोलूंगी, किसी भी ऐसी चीज से आप बचना जो इलीगल है, विच इज वेयर यू आर ब्रेकिंग रूल्स, वहां पे आपको सेटबैक मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज सन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वो चीज बाहर आ जाए, वो चीज, यू नो, लाइक यू माइट गेट कॉट। तो किसी भी ऐसी चीज से आप बचें, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन कार्ड इज वेरी वेरी गुड। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू। थोड़ा अगर आप कर सकते हो, पता नहीं करोगे नहीं करोगे, सनराइज के टाइम मुड़ने की कोशिश करो, उस टाइम आप मैनिफेस्टेशन करो व्हाइल ऑफरिंग वाटर टू द सन। इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू।
ऑफ एयर। ओके बताती हूँ, एक सेकेंड रुको जरा, इन कार्ड्स को मैं साइड में रखता हूँ। टू ऑफ एयर आपको क्या बता रहा है? देखो, इनडिसीजन, किसी तरह के कोई दो रास्ते आपके, मैं आपको यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बताई थी, यहाँ पे ना कुछ मेजर दो चीजें आपको दी, दो रास्ते आपको दिख सकते हैं जो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन ला सकते हैं। इसको अवॉइड, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना है। अब देखो, कई बार होता है वो डिसीजन तो लेना पड़ता है, अब उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अवॉइड कर सकते हो कैसे, किस चीज को, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है? एयर। एयर मतलब स्वॉर्ड इज अबाउट इंटेलेक्ट। अपने विजडम को यूज करके, अपने इंटेलेक्ट को यूज करके आगे बढ़ना, वो आपको रास्ता दिखाएगा। आप प्रोज एंड कॉन्स देखो, सारी चीजों के रिसर्च करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, वो आपको बताएगा ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही नहीं है। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको दोनों रास्ते बहुत एक जैसे दिखेंगे, तो या तो आप किसी और की हेल्प ले रहे हो, वहां पे आपको कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, या फिर आप ये सारी चीजें करके, बिकॉज हो सकता है आपको किसी से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज एयर स्वॉर्ड इज अबाउट दैट एज वेल, जिससे किसी से कम्युनिकेट करके कुछ आपको पता चले। यस, टू ऑफ एयर। बट पता है, आप इसमें ना थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जब आप ट्रेडिशनल डेक देखोगे ना टू ऑफ एयर वाले, तो वहां पर उनकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। वो बोलता है हो जाएगा, देख लेंगे, ले लेंगे डिसीजन, आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो वो वैसा कंफ्यूजन खुद के लिए क्रिएट नहीं करे। आंखों से पट्टी निकालो, थोड़ा स्मार्ट बनो, थोड़ा रिसर्च करो, लोगों से पूछो क्या सही है क्या गलत है, एडवाइस लेनी है एडवाइस लो, गाइडेंस लेनी है गाइडेंस लो, बट लो, बिकॉज ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पूरी अचीवमेंट से रिलेटेड। तो इट विल बी वेरी, बिकॉज अगर आपने गलत रास्ता ले लिया तो शायद पहुंच तो जाओगे आपको जहां पहुंचना, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड एंड सन कार्ड की एनर्जी स्ट्रांग है, बट लंबा हो सकता है, वो टाइम ले सकता है, डिले हो सकता है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। डोंट गेट कॉट अप इनटू इनडिसीजन, बिकॉज कुछ आपका टाइम वेस्ट भी वहां पे हो सकता है। Okay, let's see the oracle cards for you. मैं आपको क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी, बट यहाँ पे जुपिटर एंड सन की एनर्जीज मैंने आपको बताई, ऑल्सो राहु, तो सिट्रीन कैन बी अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। गार्नेट, रेड गार्नेट कैन बी अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू। राहु की एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए या राहु की अच्छी एनर्जीज को लाने के लिए हेजोनाइट गार्नेट, जिसको हम गोमेद बोलते हैं, या फिर टाइगर्स आई, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको हेल्प मांगनी चाहिए, जब आप यूनिवर्स से मांगो, प्रे करो, उनसे पूछो क्या सही चीजें। हो सकता है जब आप मेडिटेट कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो, आपको कोई राइट आइडिया आ जाए, राइट चीज दिख जाए, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसा पाथ आपको दिख जाए, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपको हेल्प कर दे। बिकॉज यहाँ पे देखो, the person is praying and there's a spiritual person around. This can be universe, this can be some person who is connected with the universe and that will help. या फिर indirectly universe आपको help करें through some person. So yes, you should ask for that help. Don't just keep, don't just जैसे wait and watch वाली चीज में मत पड़ना। बिकॉज यहाँ पे कुछ फास्ट डिसीजन आपको लेना, मैं जल्दबाजी में डिसीजन लेने को नहीं बोल रही हूँ, बट फास्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, इम्पल्सिव नहीं। टेम्पल पाथ, अब फिर से 12, क्या जुपिटर की मेहरबानी है आपके ऊपर। लाइक लिटरली आपकी लाइफ में कोई गुरु आ सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो आपको इतनी बेल टाइप की बहुत अच्छी गाइडेंस दे, या आप खुद इस एनर्जी में जा रहे हो। अगेन 12 की एनर्जी विच एड्स टू दिस। ओके, यहाँ पे 21 था, राइट। तो अब टेम्पल पाथ, मैंने यहाँ आपको स्पिरिचुअल एनर्जीज की बात की थी। अगेन इट टॉक्स अबाउट मे बी रिलेटेड टू ये जो सक्सेस आपको मिलने वाली है, जो मैंने सन कार्ड से बताया, आपको वर्ल्ड कार्ड से बताया, इसके लिए आपने बहुत प्रे किया है, मैनिफेस्टेशन की है आपने यूनिवर्स से, लाइक मे बी यू हैव ऑल्सो गॉन टू अ सर्टन रिलीजियस प्लेस, पिलग्रिमेज वाली जगह, टू थिंक दैट आई शुड गेट दिस, प्रे करना, किसी ऐसी जगह जाके मन्नत मांगना, दुआ मांगना, तो वो चीज यहाँ पे दिखती है। एंड स्टेप बाय स्टेप यू आर मूविंग अहेड,
ऊपर जाना, जितनी आपसे आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी से अगर आप कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपका माइंड काम रहेगा। मैं कभी ये नहीं बोलती हूँ कि आप स्पिरिचुअल एनर्जी, आप सिर्फ मेडिटेशन करो, आप सिर्फ पिलग्रिमेज वाली जगह पे जाके बोलो एंड आपके साथ मिरेकल हो जाएगा। सी, बी प्रैक्टिकल। आपको यूनिवर्स ये सब करने को, वो आपको जब आप ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको एक रास्ता दिखता है, आपको बोला जाता है यहाँ पे मेहनत करो, ये सही रास्ता है, ये इंसान आपको मिल जाए जो आपको हेल्प कर दे। पाथ तो आपका ही है, यूनिवर्स आपको पड़ोस के कुछ नहीं देंगे। प्लीज बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। तो ये इंपॉर्टेंट, इस चीज को समझना। स्पिरिचुअलिटी क्या आपका माइंड काम रखेगा, आपको राइट अपॉर्चुनिटीज देगा। आप जब कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट डे है, तो आप नर्वस नहीं हो रहे, बिकॉज आपके ना कि आपने अपना माइंड काम कर लिया है, कंपोज कर लिया है। कई बार तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो यू नो एक्चुअली दिस स्पिरिचुअल एनर्जी विल कीप यू ग्राउंडेड। ठीक है, एंड हमेशा आप एक चीज को समझना, यूनिवर्स से इम्पार्शियल। कई बार हमें लगता है अरे ये तो मुझे लक से मिल गया, आप ही का कर्मा था, कभी ना कभी वो आप ही का कर्मा था। एंड जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग राइट एनर्जीज डालते हैं, उनको चीजें मिलती हैं आज ना कल। तो ये चीज हो जाती है, पार्शियलिटी नहीं होती वहां पे। imprisonment. Now, this card says कुछ ऐसी चीज हो सकती है, पहली बात तो मैंने आपको बोला था कोई भी ऐसी चीज मत करना जो इलीगल है, जहां यू आर ब्रेकिंग रूल्स या फिर किसी भी तरह से वो दैट इज गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द रूल्स, सम लीगैलिटी यू आर ब्रेकिंग। ऐसी चीज आपको नहीं करनी है, गड़बड़ हो सकती है वहां पे, एंड इसकी वजह से आपके पैसे भी जा सकते हैं। डोंट डू दिस। दूसरी चीज, ये ताला तोड़ना बहुत जरूरी है। आपने खुद को कहीं बंद करके रखा है, आपको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे देखो यूनिवर्स किसी ना किसी को भेज रहे हैं, तुम निकलो इस जगह से, क्यों हो रहे हो, और ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ। 9+2 comes to 11 which is comes to number 2, इमोशंस। आपके इमोशंस आपको ना बांध के रख रहे हैं। अब ये पास्ट की कोई चीज आपके साथ हुई है, उसकी वजह से आपने खुद को बंद करके रखा है। जो आपका ट्रू टैलेंट है वो आप शो नहीं कर पा रहे हो या शो नहीं करते हो। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, समझ रहे हो। ये ताला कोई भी खोल देगा आपके लिए, आप खुद खोल दोगे, बट आप थोड़ा इमोशन से थोड़ा ऊपर होके आप चीजों को, मैं आपको पहले भी बताया था, 2 of Swords, आपको जो टाइम होगा ना डिसीजन का या फिर कोई भी चीज आपको करनी, अगेन 2 of Swords से मैं एक और चीज बताऊं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छी एनर्जीज में डालेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस इम्प्रिजनमेंट वाला कार्ड, यहां से निकलो। ये आपको ना स्टैग्नेंट एनर्जीज में डालेगा। आप अपने टैलेंट को ही नहीं शो कर पाओगे, अपने स्किल को ही शो नहीं कर पाओगे अगर यही इमोशंस में फंसे रहे। आपने से कुछ ऐसे डिसीजंस भी पहले लिए होंगे जहां पे कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, इमोशंस के चक्कर में, पता नहीं फैमिली के चक्कर में, जो भी है, अगेन मैं नहीं बोला, आप मर्जी आपकी जो करो, आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसा डिसीजन लेके। तो ये मत करना इस बार, ये आपको स्टक, आपके करियर की एनर्जीज को स्टक कर सकता है, बीच में स्टैग्नेंट कर सकता है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी सी द टी लीफ कार्ड्स। एक सेकंड, कार्ड्स ऐसे गिरे जा रहे, मैं वो उधर से उठा रही थी, तो एक सेकंड रुको जरा। ओके, लेट्स सी द टी लीफ कार्ड्स फॉर यू। हो सकता है ये जो इम्प्रिजनमेंट वाली एनर्जी है ना, इसमें स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करे यहाँ से निकलने में। बिकॉज कुछ पता नहीं क्या पास्ट का ट्रॉमा है, सम सॉरो, सम डिसअपॉइंटमेंट, सम रिग्रेट व्हिच कीप्स यू इन दिस प्लेस, एंड दिस इज लाइक अ डार्क डंजन। एंड यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो सन की एनर्जी ऊर्जा आना चाहती है, होप आना चाहती है, बट आप क्या उसको लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, वाओ, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। इज्जत मिल रही है आपको बहुत, ऑनर, यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर समथिंग यू आर क्राउंड और यू आर विनिंग समथिंग, जैसे आपको क्राउन पहनाया जाए, ऐसी चीज, रिवॉर्ड, अवार्ड, क्वालिफाइंग समथिंग, यू विल बी रिस्पेक्टेड अ लॉट। वाओ, इजंट दिस ब्यूटिफुल। तो क्यों रहना है इसमें तो हमें इम्प्रेशन की एनर्जी में रहना क्यों जब हमारे लिए इतना कुछ है। टेक केयर, देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। मैंने आपको बोला कोई भी ऐसी चीज मत करना जो इलीगल है, विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज अगेंस्ट समथिंग, जहां पे
आपको ना कुछ उसकी वजह से कुछ पैसे का लॉस हो सकता है। ऑल्सो दिस इज अबाउट किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के पहले, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के पहले सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया, तो ना यू नीड टू टेक केयर। जल्दबाजी में मत करना, वहां पे कुछ पैसे का लॉस हो सकता है। अपने वैल्यूबल्स, ज्वेलरी, फोन, जो भी चीजें हैं, आप उसके साथ यू हैव टू बी केयरफुल। शार्क की एनर्जी से ना आपकी चीजों पे किसी की नजर रहती है या नजर लगती है। जो भी चीज आप कोई नई चीज ऐसे लेते हो, कोई बड़ी चीज लेते हो, सो यस। रिस्की चीजें भी नहीं करनी, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी आपको नहीं करना है। ओके, एन इमोशनल सिक्योर एंड लविंग फैमिली इज इंपॉर्टेंट टू यू। सी कार्ड तो बहुत अच्छा होता है, बट मैं इसका क्लैरिफाई लेना चाहूंगी बहुत क्लियरली। ये कार्ड अभी ये बता रहा है कि समहाउ बिकॉज ऑफ योर अचीवमेंट, बिकॉज ऑफ दिस ऑनर, रिस्पेक्ट, आपकी फैमिली को भी वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो खुशी मिलेगी। समथिंग रिलेटेड टू योर फैमिली, ये उस चीज का इंडिकेशन है। बट मैं जरा लेट मी सी क्लैरिफायर इसके लिए बताता है या कुछ और। ओके, नो दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस। ओके, एक और चीज है यहाँ पे, चलो वो तो मैंने आपको बता दिया कि फैमिलीज की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग होती है, फैमिली सपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जो अचीव करोगे, ऑनर, रिस्पेक्ट आएगी, जिससे फैमिली का नाम बढ़ रहा है, लेगेसी वाली एनर्जी में जा रहे हो इन टर्म्स ऑफ फैमिली। नाउ यहाँ पे एक चीज है कि कभी कुछ ना, जब आप ये अचीवमेंट, ये ऑनर, ये कुछ करियर में कुछ बड़ा होगा, तो आप कुछ फैमिली के साथ प्लान करोगे कहीं घूमने जाने का। कुछ ऐसे प्लान्स बन सकते हैं, कहीं वेकेशन या कुछ ऐसी जगह जाना, रिलैक्स करना। दिस इज समथिंग विच कैन बी सीन। दूसरी चीज यहाँ पे है कि कभी भी लगे ना आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो, ओवरलोडेड फील कर रहे हो, गो फॉर अ वेकेशन। यू नो, जो भी आप, जैसे भी आपको टाइम अलाउ करे, किसी वेकेशन पे जाना, जाके चिल करना, यू नो, थोड़ा माइंड को शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे माइंड शांत होगा। फिजिकली आप ट्रैवल कर रहे हो, मेंटली अब यहाँ पे ऑफ कोर्स फिजिकल ट्रैवल से भी आप मेंटली, यू नो, आपको एक वो मिलता है, वेकेशन मिलता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी आपके लिए जुपिटर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो भी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी आपको बहुत काम डाउन करेगी। सो रिलैक्स योरसेल्फ। कई बार रिलैक्स करना होता है, वो इंपॉर्टेंट है। अब रिलैक्स का मतलब ये नहीं कि 3 दिन सो रहे हैं, किसी भी चीज को यूटिलाइज करना होता है टाइम को। मान लो आपने वेकेशन लिया, जाके वहां पे खुशी से नई चीजें देख रहे हो, कोई नई नॉलेज मिल रही है, नए लोगों से मिल रहे हो, यू नो, किसी सिटी, किसी कंट्री के बारे में जान रहे हो, वो एक नॉलेज है। सोने से पूरे टाइम, मतलब बिकॉज मेरे वर्ड्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आप रिलैक्स ही कर रहे हैं। रिलैक्स का मतलब होता है गेनिंग अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स, चाहे वो चिल ही कर रहे हो। ये देखो 2 बार आ गया है। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस भाई, अपने पैसे, अपनी ज्वेलरी, ये सारी चीजें आप बहुत संभाल के रखना। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स मत करना जहाँ पे रिस्की चीजें हैं, जहाँ पे शॉर्टकट से मनी आता है, जहाँ पे बहुत फ्लक्चुएटिंग मनी होता है। अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको जो करना है करो, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, वहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है, तो थोड़ा देख के करना, सोच समझ के करना। यू नो, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, शायद, अगेन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, आप देखो। बिकॉज यहाँ पे दोनों जगह पे पे अटेंशन है, टेक केयर है, आप ये दोनों में कर लोगे कुछ नहीं होगा, तो अंडरस्टैंड। रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, अब करियर के थ्रू, वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कुछ वहां से कुछ रोमांस स्टार्ट हो सकता है, या फिर वंस यू अचीव समथिंग बिग रिलेटेड टू योर करियर, कुछ रोमांटिक एनर्जी स्ट्रांग हो सकती हैं। सेलिब्रेशन, कुछ लोगों की शादी वगैरह सोच रखा है कि हम एक बार सेटल हो जाएं ऐसे, तो हम शादी कर लें, कुछ ऐसी चीजें। पता नहीं आपसे कोई इंप्रेस होके, पता नहीं आपने कुछ अचीवमेंट, आपको कोई फैन बन जाए, क्रश की एनर्जी पे जाए, बहुत सारी चीजें, इसका मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, बट समहाउ कुछ तो है यहाँ पे, प्यार मोहब्बत वाली चीजें, एंड यू विल बी सेलिब्रेटिंग विद दैट पर्सन, जो ये बड़ी अचीवमेंट जब आपको मिलेगी, राइट। ओके, मैंने आपको वर्ल्ड कार्ड से बताया था, कुछ तो सेलिब्रेट करोगे। अब मैं कौन से कार्ड देखना है? अच्छा, बढ़िया आपके लिए, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, वाह।
मैं आपको लकी मंथ्स भी बताऊंगी इसके बाद। Transformation, butterfly energy, change is coming for a brand new you. Embrace the transformation to enjoy the process. Sometimes change is uncomfortable but worth it. आपको एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ये यूनिवर्स आपको डिमांड कर रहे हैं। बटरफ्लाई की एनर्जी में जाओ। जब आप ये न्यू यू बन जाओगे ना, जब आप ट्रांसफॉर्म कर जाओगे, वो चेंज कर जाओगे एंड यू आर एम्ब्रेसिंग दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ये पूरी जर्नी बहुत ही एंजॉयबल बन जाएगी। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी एंजॉय करना है। कई बार ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हमारी लाइफ में, चाहे किसी न्यू सिटी, न्यू कंट्री शिफ्ट होना है, अपने रूटीन में हम चेंज लाते हैं, जो भी आपके लिए जो भी चेंज, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, कई बार वो अनकंफर्टेबल होता है, हमको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है। ये डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्स, बट इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो भी आप करोगे वो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। Security. You're financially secure and abundant. Continue to grow and maintain stability in your career and finances. Multiple streams of income are recommended. कुछ लोगों के लिए पैसिव इनकम स्टार्ट हो सकता है, जैसे एक से ज्यादा जगहों से पैसे आना, पैसिव इनकम। जो लोग जॉब कर रहे हो, बिजनेस करने का सोच सकते हो, द सेम टाइम। अब ये तो किसी के लिए भी हो सकता है ना, बहुत लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो कंटेंट बनाने लगे, कुछ ऐसी चीजें पोस्ट करने लगे। सो अगेन, आई एम नॉट एडवाइजिंग यू, आप देखो, मतलब डिस्ट्रैक्टेड मत होना, ठीक है। बट सिक्योरिटी आ रही है, फाइनेंशियली आप सिक्योर हो रहे हो, पैसे बढ़ने वाले हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, गुड मनी, एंड कंटिन्यू टू कीप ग्रोइंग। ट्रैजेक्टरी आपकी ऊपर ही जाएगी, जो आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस बहुत स्टेबिलिटी लेके आएगी। सो यहाँ पे अगर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, तो मे बी यू कैन लुक फॉर दैट मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम, जहाँ पे आपको पैसिव इनकम आ सकता है। कुछ ऐसा सोच, कुछ ऐसी प्लानिंग भी आप कर सकते हो। सो यस। 444 आपके लिए आया था ना यहाँ पे, इसमें मुझे, हाँ, अगेन मुझे आई सो जस्ट सॉ 444 ऑन माई क्लॉक। लाइक यूनिवर्स विल रियली बी गाइडिंग यू। एक कार्ड लेना तो चलो, ठीक है। यूनिवर्स इज गाइडिंग यू बिग टाइम। मार्केटिंग। You're good at promotions. Apply different marketing strategies to grow your business and continue to innovate to attract more sales. Now, ये सब बिजनेस के लिए नहीं है। अगर बिजनेस में आप हो तो आपको मार्केटिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, जिससे आप यू अट्रैक्टिंग मोर सेल्स और पैसा आ रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। अब जो लोग जॉब करते हैं, अब आप कैसे मार्केट करोगे खुद को? अपने रेज्यूमे में हाईलाइट करके जो चीजें आपने अचीव की हैं। आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हो न्यू जॉब के लिए, जो लोग ऑलरेडी, पता नहीं, एक तो देखो क्या चीज होती है, जब आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का टाइम स्टार्ट हो जाता है ना, टेक्निकल ग्लिचेस, आप ऐसे ना कुछ बोलना कुछ और चाह रहे हो, स्लिप ऑफ टंग होने लगता है। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग ऑफ मर्क्यूरी। अभी वो स्टार्ट हो चुका है, एंड सी दिस इज हैपेंड ट्वाइस। एनीवे, सो हाँ, तो आप मान लो आप जॉब करते हो कॉर्पोरेट में, एंड इवैल्यूएशन का टाइम है, एनुअल इवैल्यूएशन जो होती है, आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे रहे हो, आप हाईलाइट करो, मैंने ये अचीव किया, मैंने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे सेल्स बढ़ी, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हुई, तो you're highlighting, you're showcasing your talent before people। बताना जरूरी होता है। बहुत कुछ किया है एंड कुछ चुप रहोगे तो वहां पे कुछ नहीं मिलता। दिस इज हाउ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आप कैसे करोगे चीजें? पढ़ाई बहुत की है, बहुत मेहनत की है, बट मार्केटिंग का टाइम कब होता है, शोकेसिंग का टाइम कब होता है? डे ऑफ एग्जामिनेशन, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Calm mind is the key to performing well on the day of examination. Remember this. So that is how you're showcasing your talent. Strategy उसके लिए बनाना। Advancement, step by step you're moving ahead. Career में आपके लिए growth आ रही है, and opportunities are coming your way. So don't waste your time and improve your finances. मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत अच्छा टाइम है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, because बहुत अच्छी opportunities आपको बार बार मिलेंगी for your career growth and for your finances as well. सो बिग टाइम। अब हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स, लकी मंथ्स देख लेते हैं, फिर हम प्लैनेट्स की एनर्जी देखेंगे, एंड लास्ट में हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। सितंबर, दिसंबर, जून,
अप्रैल, आना चाहते हैं मार्च, मई। प्लैनेट्स की एनर्जी, वैसे तो आपके लिए सन, जुपिटर एंड राहु मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, काफी कुछ एक्सप्लेन करते हैं। केतु की एनर्जी, राहु को बैलेंस करेंगे केतु। धर्मा समझो, अपने लाइफ पर्पस को समझो। अगर यूनिवर्स ने आपको इतना देंगे, लालची मत बनो। गिव बैक टू द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग द पुअर, नीडी, स्ट्रे एनिमल्स, ऐसा आपकी एनर्जीज एनहांस ही होंगी। 4 नंबर राहु, केतु ने राहु को बैलेंस कर ही दिया, मैंने उनके बारे में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ यहाँ पे। 5 नंबर मर्क्यूरी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, कंफर्ट जोन से निकलना, जल्दबाजी में चीजें नहीं करना, कुछ चेंजेस लाने हैं आपको, और इनफ्लेक्सिबल बनना है, सॉरी फ्लेक्सिबल बनना है। देखो, ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस मर्क्यूरी। ओह, एंड 5 नंबर अगेन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, 5 नंबर बुध का होता है मर्क्यूरी। आपको फ्लेक्सिबल बनना है पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, व्हाट वी नीड टू सी नाउ, दो नेम इनिशियल्स कहाँ गए, जस्ट अ सेकंड। ये नेम इनिशियल्स जो होंगे, ये अब किसी सिटी, कंट्री का नाम हो सकता है, किसी फर्म का नाम हो सकता है, पोजीशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई पर्सन आपको हेल्प कर दे उनका नाम हो सकता है। सो यस, लेट्स सी। T Z R M J H A G P U V D O। मुझे लग ही रहा था कि ये ऑड है, बिकॉज S मेरे हाथ से गिर गया था। कहाँ गया S? So yes, my dear, this was all about your reading. All the very best to everyone, especially जिन लोगों की एग्जामिनेशन है। I hope आप लोग, पता नहीं क्या हो रहा है आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो। एंड मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी थोड़ा बचता, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से, या फिर ऐसा स्लिप ऑफ टंग की वजह से, तो वो आपको ये लंबा नहीं है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से, डोंट वरी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।